रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बैठक इंटरव्यू सीरीज के सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। आज का इंटरव्यू खानदान की हर दिल अजीज शख्सियत और रिश्ते के लिहाज से खानदान की सबसे बड़ी शख्सियत से है। मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। आज की शख्सियत हमारी बड़ी अम्मी और मोहतरमा नूरजहां सिद्दीकी साहिबा, ज़ौजा हाजी हजमतुल्लाह सिद्दीकी, ये आज हमारे साथ हैं और हम इनके तजुर्बात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से जो वो हमें आगाह करेंगी उससे हमारा तारुफ होगा। तो सबसे पहले सवाल के लिए मैं शफी से कहता हूँ, शफी आप इसको कंडक्ट करें सवाल के लिए। इंशाल्लाह। तो थोड़ा मैं ये पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पैनलिस्ट में शामिल हैं एहसन सिद्दीकी, जो सिबगत भाई के बेटे हैं। उसके बाद सुहेब सिद्दीकी, और एक्स्ट्रा पैनलिस्ट में मोहम्मद सिबगतुल्लाह सिद्दीकी, जो कि नूरजहां खातून के दूसरे नंबर के बेटे हैं, और मोहम्मद रफ़तुल्लाह सिद्दीकी, जो कि पहले नंबर के बेटे हैं, और मैं खुद मोहम्मद शफ़क़तुल्लाह सिद्दीकी, जो कि तीसरे नंबर का बेटा हूँ। और अज़मतुल्लाह सिद्दीकी को भी होना था, लेकिन वो फॉर सम टेक्निकल रीज़न वो मौजूद नहीं है। तो अभी सिलसिले का आगाज़ हम सवाल का करते हैं। एहसन पहले कुछ सवाल अम्मी से करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो पहला सवाल वालिदैन के मुताबिक है। आपके वालिदैन, तो सवाल है कि आपके वालिद और वालिदा की पैदाइश कब की थी और कहाँ से ताल्लुक़ था? भाई पैदाइश का तो हमें पता ही नहीं कि उनकी पैदाइश कहाँ की थी, लेकिन ये कि ताल्लुक़ उनका शेखपुर से था, बलिया जिला शेखपुर। जैसे तो इन लोगों का है ना गाजीपुर माता बुजुर्गा जो है ना, उसी तरह हम लोगों का था बलिया जिला शेखपुर। ये वहाँ से इन लोगों का ताल्लुक़ था, वहीं पैदाइश भी हुई होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस जगह हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। अब दूसरा सवाल, वालिदैन के इंतकाल कब किस साल में हुआ था? वालिद का इंतकाल सन 70 में हुआ है ना, और वालदा का इंतकाल हुआ है 84 में। आपके बहन भाई के मुताबिक हमारे भाई बहन तो 10 भाई बहन थे, जिसमें एक हम हैं। और तीसरा सवाल ये कि शादी के मुताबिक आपकी शादी कैसे हुई, और शादी के पहले की ज़िंदगी ज़रा से डिस्क्राइब कर दें, और शादी के बाद ज़िंदगी भी ज़रा डिस्क्राइब कर दें। तो शादी हमारी इस तरह हुई कि हम लोग हिजरत करके आए थे, नसीराबाद पहुँचे, तो वहाँ हमारे एक रिश्ते के मामू थे, हसनैन नाम था, हस्सू कहे जाते थे, तो उन्होंने ये रिश्ता लगाया था। और शादी बहुत सादगी से हुई थी, जैसे कि जो उस वक्त का हिसाब किताब था उस तरह शादी हुई, और शादी बहुत कामयाब रही, क्योंकि हमारा घर मिसाली घर कहा जाता था। और शादी आपकी कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? वहीं नसीराबाद सिंध में हुई थी। इससे पहले आपकी ज़िंदगी को ज़रा वो बताएं। तो शादी से पहले की ज़िंदगी यही है कि 15 साल के अंदर बस कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है जो हम बताएं, क्योंकि हम लोग जवरिया में रहते थे और चौथी या 5वीं क्लास तक तो पढ़ा। उसके बाद हमारे अब्बा ने उठा लिया कि नहीं, लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ेंगी। 15 साल के पहले की बात,
और उस वक्त तो कोई ऐसा वो नहीं था ना, न खेल कूद ये वो, वही हम लोग गुट्टा फुट्टा खेल लेते थे। उसके बाद से हिजरत करके यहाँ आ गए। सन 51 में हम लोगों ने हिजरत की है वहाँ देवरिया से यहाँ पाकिस्तान आने के लिए। तो उस वक्त बहुत मुश्किलात से हम लोग आए और फिर मीरपुर खास में आए, वहाँ से फिर नसीराबाद, और नसीराबाद से फिर जो कराची आए तो वहीं का हो। फिर शादी के बाद जरा जिंदगी को बताएं कैसे गुजरी आपकी। शादी के बाद बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी, सादगी की जिंदगी थी। और ये मशहूर था कि हमारे दादा गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन गुस्सा उनका था बहुत जबरदस्त, खामोशी वाला। और अचार जी मेरे जो सवाल है वह बच्चों की पैदाइश के मुताबिक है। अच्छा। तो सवाल ये है कि किसकी पैदाइश कहाँ हुई, और आपकी जो पहली 3 औलाद हैं वो बेटियां हैं, और उसके बाद जो है ताबू हैं। तो अब उसका भी ज़रा बताइए कि बेटे होने की ख्वाहिश थी, और जब ताबू पैदा हुए तो क्या फीलिंग्स थी? भाई हम लोगों की असल में उम्र इतनी कम थी, 15 साल की उम्र में शादी हुई थी। अब मुसर्रत की पैदाइश है घर की, नसीराबाद सिंध में घर में उनकी पैदाइश थी। उसके बाद से तलत की पैदाइश हुई है मारीपुर हॉस्पिटल में, और नुज़रत की भी मारीपुर हॉस्पिटल में, क्योंकि तुम्हारे दादा एयरफोर्स में थे तो उस वक्त वो पैनल पे था। तो इनकी रफ़त की पैदाइश जो हुई है ये घर की पैदाइश है, और उस वक्त बहुत कड़की चल रही थी, जो कि ये रफन ये कहते हैं कि अम्मी ने गुड़ की चाय पी तो मेरा रंग काला हो। हाँ, तो फिर आगे भी बताइए सारे बच्चों का हाँ। पैदाइश। तो और बाकी ये है कि बच्चे 3 बच्चों का तो बता दिया ना, कि मुसर्रत की पैदाइश घर में, तलत नुज़रत की मारीपुर हॉस्पिटल में, रफ़त की घर में हुई है, सिबगत की वहीं मोहम्मदी हॉस्पिटल एक था कराची में, तो मोहम्मदी हॉस्पिटल में हुई है। और अजमत अरे वो शफ़ी और सरवत की जिन्ना हॉस्पिटल की है। और अजमत की एक वहाँ हॉस्पिटल था, वो क्या नाम था पता नहीं, वो डॉक्टर रुखसाना, उस हॉस्पिटल का क्या नाम था रफ़न याद नहीं है, जो टंकी पे था वो। हाँ, तो वहाँ पर अजमत की पैदाइश वहाँ हुई। इस तरह 8 बच्चों की पैदाइश का बता दिया ना तुम्हें। और बाकी हालात के लिए जो कह रहे थे लोग कि हालात कब बेहतर हुए, मुश्किल वक्त कब गुजरा। मुश्किल वक्त यही था कि जब तुम्हारे दादा ने एयरफोर्स का 12 साल का बॉन्ड भरते हैं ना, तो उन्होंने फिर कहा कि दोबारा से नहीं भरा, तो वो उस वक्त बेकार थे। जब रफ़त की पैदाइश हुई है तो वो उनकी जॉब नहीं थी, तो उसके बाद फिर वो PIA में आ गए। PIA में आने के बाद भी इतने हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन हालात हम लोग के थोड़ा बहुत बेहतर हुए जब तुम्हारे दादा की 4 साल की वो ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से PIA से लंदन का, तो फिर ये थोड़ा सा बेहतरी आई हालात। और तो 3 बेटियों पर आपका और दादा का क्या रद्द-ए-अमल था? बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल था। दादा बहुत खुश थे। दादा कहते थे कि लड़कियां जो हैं तो रहमत हैं, और अल्लाह ताला जिससे बहुत खुश होते हैं उसको लड़कियां देते हैं, और बहुत खुश थे और बहुत चाहते थे लड़कियों को। और अब आप वो जरा अपने लड़कों का भी बता दें, उनमें क्या रद्द-ए-अमल था? लड़के जब हुए थे कोई खास ऐसा रद्द-ए-अमल हम लोगों का तो नहीं था, बस ये था कि लोग बहुत खुश होते थे। कुछ लोग, हम लोग जिस जगह पर थे वो जाहिल तबका था, तो वो लोग ये कहते थे कि 3 लड़कियों के बाद जो लड़का होता है वो सही नहीं होता, मतलब है कि वालिदैन के लिए बेहतर नहीं साबित होता है। लेकिन चूंकि हम लोग अकीदे के अल्लाह ताला के फजल करम से पक्के थे, तो हम लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद फिर सिबगत हुए, तो फिर लोगों ने और भी कहा कि भाई अगर 73 के बाद 72 हो जाए तो वो तो और भी बुरा है। तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ताला दे दे खैर आफियत से, राजा के सलामती के साथ
तो वालिदैन को शुक्र अदा करना चाहिए। चलें, मैं आपको को वापस दे देता हूँ। अच्छा, तो मेरा सवाल कुछ आपसे जो है वो थोड़ा हिजरत के हवाले से है अच्छा। कि क्योंकि आपकी पैदाइश 1937 की है और पाकिस्तान 1947 में बना, तो उस वक्त आपकी उम्र 10 साल थी। तो कुछ आपको याद है कि कुछ आपने पाकिस्तान बनने के उसमें जोश व जज्बा या उसके मुतालिक जो नारे थे या क़याम पाकिस्तान का जो जोश व खरोश था, हाँ। उसमें कुछ हिस्सा लिया? नहीं, और उसके बाद जो हिजरत कैसे आपने की? नहीं, हिस्सा तो नहीं लिया हम लोगों ने, लेकिन ये सुनते थे कि भाई मार काट हो रही है, लोगों के घरों में सिख लोग जा के पूरी फैमिली को मार देते थे, ये सब तो सुनते थे, जुलूस निकलता था सब हिंदुओं का, लेकिन ये कि कोई हिस्सा होता तो उसमें नहीं लिया था। बच्चे की सारी चीजें सुनते थे। फिर हमारे अजीज रिश्तेदार सब आ रहे थे लोग पाकिस्तान, तो हमारे अम्मा अब्बा भी आ गए, तो उनके साथ हम भी आ गए। तो उस वक्त कोई आपको खौफ तो तारी नहीं था जो ये सब हो रहा था वहाँ? नहीं था खौफ तो। और हिजरत कैसे हुई, कुछ थोड़ी सी डिटेल अगर? हिजरत ऐसी हुई कि हम लोग तो वहाँ से ट्रेन से चले और यमुना भाव आए, वहाँ पर स्पेशल एक चलती थी 15 दिन के बाद। तो अब जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं उस दिन वो जा चुकी थी, तो 15 दिन वहीं वो खैमा वमा लगा के थे। 15 दिन के बाद जब वो आई है तो भगदड़ मची, उसी में किसी तरह करके आके हम लोग मीरपुर खास आए और मीरपुर खास से फिर यहाँ नसीराबाद सिंध में आ गए। और पाकिस्तान जब आप पहुंची तो इब्तदाई अय्याम कहाँ गुजारे और पाकिस्तान आकर कहाँ कहाँ रहीं? इब्तदाई अय्याम पहले तो मीरपुर खास में थे, उसके बाद से हमारी बहन थी उस वक्त जिंदा, कैसर जहाँ नाम था, तो वो मलिर कैंट में रहती थी, तो उनके पास हम लोगों ने गुजारा। उसके बाद से फिर नसीराबाद में शादी हुई, शादी करके फिर यहाँ पर आ गए, मारीपुर में आ गए। कुछ दिन रह के मुसर्रत के पैदाइश के बाद मुझसे हम फिर आए हमारी। एक सवाल और है, क्योंकि आपकी जो अभी शादी के हवाले से आपने बताया कि बहुत कम उम्र में शादी हुई थी। हाँ। और भाई बहनों में आप अकलौती थी, अपने ये भी बताया है। हाँ। तो अब जाहिर सी बात है कि 15 साल की उम्र में शादी हुई, तो खाना वाना पकाना आपको उस वक्त आता था? किस तरह मैनेज किया अपनी जिंदगी को? क्योंकि बहुत मुश्किल हुई जब पहली दफा कोयटा गए, हो गए। पहले नसीराबाद में थे तो हमारे जेठ कोयटा में रहते थे ना, तो गर्मियों में वो बुला लेते थे। तो अब वहाँ पर ये है कि बहुत सी चुलाई वगैरह पहले होती थी ना लड़कियों की, तो बहुत सी गलतियाँ हुई, जर्दा गीला हो गया, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, बहुत सारी गलतियाँ हुई। लेकिन ये उसके बाद जो काम शुरू किया तो वो जिंदगी में करते ही रहे। अब जब बेटों की शादी हुई, बहुएं आई, तो फिर हमारा काम हल्का हुआ। थोड़ा अपने मैके और ससुराल का बताएं कि मैके में जाके बच्चों की पैदाइश में रही या मैका था ही ससुराल नहीं, में कैसा? मैके वाले माँ बाप अकेले थे, वो हमारे ही यहाँ जाते। और मैका था ही नहीं। ससुराल आपका था? ससुराल था, ससुराल दूर था, वहाँ पर इंडिया में लोग थे। मुसर्रत और तला जब छोटी सी थी तो लेकर गए वहाँ पर मिलने के लिए, तो रास्ते ही में पता चला कि तुम्हारे दादा का इंतकाल हो गया है। तो वहाँ पर भी 14 दिन के लिए गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट से एनओसी लेनी पड़ती थी। तो कुल 14 दिन के बाद हम लोग वापस आ गए थे, ट्रेन से गए, ट्रेन से आए। अच्छा, तो अब ये क्योंकि आपकी शादी का भी हुआ, फिर बच्चों का भी आपने बताया कि माशाल्लाह आपके 8 बच्चे हुए, तो कुछ उनकी तालीम के बारे में कि क्या आप लोग ने जो सोचा, जैसे भाई हर वालिदैन की कोशिश होती है कि हमारी औलाद बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए, वही हम लोगों ने भी सोचा, लेकिन ये कि कुछ हालात ने साथ नहीं दिया। और ये बच्चों की पढ़ाई में दादा अब्बू का हाथ था। अच्छा, तो ये है कि क्योंकि अब्बू भी बहुत मसरूफ रहते थे जॉब के हवाले से पीआईए में, तो बेसिक जो लड़कियों की तालीम थी उनमें अब्बू का क्या किरदार था? अब्बू का ये किरदार था कि वो देखते रहते थे, पढ़ाते भी थे, जब पेपर दे के आती थी पूछते थे, और तरबियत करने में दोनों माँ बाप का हाथ था। अच्छा, और फिर आप थोड़ा कुछ अपने बच्चों की शादियों के बारे में कि उसमें क्या आपका किरदार था, क्या अब्बू का किरदार था,
और आपके तमाम बच्चों की शादी किस तरह हुई, थोड़ा बताएं, बच्चों से लेकर। और भाई बच्चों की शादी तो ऐसा, जब वहाँ से इंडिया से आए थे पाकिस्तान, तो उनकी अम्मी ने कहा था कि भाई अगर तुम्हें शादी करना हो तो वहाँ उनके हाजी की लड़की से करना। तो वो इस तरह करके मुसरत की शादी हो गई। तलत की शादी के लिए अकबर भाई की बीवी, अकबर भाई तुम्हारे अब्बू के फुफेदार भाई थे, उनकी बीवी चाह रही थी, इस तरह जावेद से हो गई। और नुसरत की भी ये लोग चाह रही थी, खाला वगैरह, तो रिश्ता हुआ, शादी हो गई। अच्छा, सिबगत की शादी का भी ये हुआ कि चटपट फैसला हुआ कि नहीं भाई फरजाना से हो जाना चाहिए, जबकि फरजाना के लिए हम लोग कहाँ कहाँ नहीं रिश्ता देख रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो आएंगी, हमारे यहाँ आएंगी। तो माशाल्लाह हो गई और बड़ी कामयाब शादी इनकी रही। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये इंडिया का भी सफर किया आपने। हाँ, माशाल्लाह, और 2 दफा आप गई? 3 दफा। तो वहाँ उस सफर के मुताल्लिक कुछ बताएं कुछ। बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत क्योंकि अच्छा ससुराल जा रही थी आप, क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत। हमें तो अब रात यही बात हो रही थी कि भाई ससुरालियों को चाहती हैं, तो हमारे ससुरालियों ने हमें बहुत चाहा, हमने उन लोगों को बहुत चाहा। और जो इंडिया में जो भी भांजे भांजी भतीजा भतीजी सब हैं, सब बहुत चाहते हैं, अभी भी बहुत, जब फोन हो जाए तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं सब। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बहुत चाहते हैं, और हम खुद उन लोगों को चाहते हैं। जैसे कि ये एक होता है ना कि नंदों की जिद होती है, एक जलन होती है, नहीं हमारी नंदें तो हमें बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझती थी। सास भी बहुत अच्छी थी, नेक थी, सीधी थी, इबादत गुजार थी, बहुत चाहती थी। तो ऐसा कोई हमारे साथ ससुराल का हमारे वो मामला नहीं हुआ। और रहा ये कि दौरानी जेठानी में भी हम लोगों के बहुत मेल मिलाप था। जैसे तुम्हारी नानी है तो उनको, हमारी भाभी थी ना इरफान की अम्मा, तो वो हमें दुल्हन कहती थी। तो अब जब तुम्हारे नाना की शादी हुई तो सब लोगों ने हमसे कहा नजमा को कि दुल्हन को, हमने कहा नहीं, हम दुल्हन उल्हन नहीं कहेंगे, हमारी बहन नहीं है, ये हमारी छोटी बहन है, हम बहन की तरह समझते हैं। और अभी तक वही बात है। अब रज़ा, आयशा के शादी के बाद भी कोई मसला नजमा से हमारा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी नई नस्ल के लिए एक बात ये जरूर हम कहेंगे कि हम लोगों की जिंदगी की जो कामयाबी थी मियाँ बीवी की, वो ये थी कि अगर हमारी गलती नहीं भी है और अब्बू इनके गुस्सा होते थे तो हम बिल्कुल खामोश होते थे। हालांकि हमारी कोई गलती नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त हम कुछ एक लफ्ज बोलते ही नहीं थे। लेकिन जब हमें गुस्सा चढ़ता था तो वो कहते थे बच्चों से कि तुम्हारी अम्मी को शाही जलाल चढ़ा है, और मुस्कुराते थे। वो खुल के हंसते तो नहीं थे, लेकिन मुस्कुरा के कहते थे बच्चों दूर रहो, तुम्हारी अम्मी को शाही जलाल चढ़ा हुआ। ये था। अच्छा बड़ी अम्मी, ये बताइए आपकी शादी किस सन में हुई थी? सन 52 में। सन 52 में आपकी शादी हुई। तो ये क्या सर्दियों में या गर्मियों में? मार्च, 15 मार्च। अच्छा, आपकी शादी में जो है वो आपके साथ कोई और शादी भी हुई थी? मोहद्दीन की हुई थी ना, जो भांजे थे हम लोगों के। सुमन आपा से? हाँ, खालाजाद बहन से हुई थी ना उनकी शादी मोहद्दीन की। अच्छा अच्छा, तो आप लोग उस वक्त लाड़काना में रहाइश पजीर थे, आपके अब्बू अम्मी वगैरह? हाँ, नसीराबाद में थे? नसीराबाद में। अच्छा, तो उस वक्त के कुछ बारे में बताइए, जब आप शादी होके सनाउल्लाह बड़े अब्बा के घर ही आए, तो ये था ना घर जिसे शादी हुई थी, तो वहाँ उस वक्त कैसा लगा आपको? मुश्किलात तो नहीं हुई शुरू में? नहीं, मुश्किलात तो बहुत हुई, क्योंकि वहाँ के माहौल और हमारे माहौल में बहुत फर्क था। क्योंकि हम तो 10 भाई बहनों में एक थे ना, तो हमारे यहाँ तो 24 घंटे का नौकर था। उसेनी में खाना सजा के लाके और अब्बा के साथ हम लोग खाना खाते थे। अब वहाँ पर भाईजान के यहाँ जब जाते थे तो वहाँ पर ये है कि उन लोगों के यहाँ वो थी ना, गृहस्थी थी, वो तो चावल की रोटी वोटी बनती थी, चाय का कोई तस्वर ही नहीं था। तो वो ये है कि वो हमें कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं कभी। जो मिलता था वो खा पी लेकर खुश रहते। उस वक्त बड़े अब्बू की जो है ना, हाजी बड़े अब्बू की उस वक्त कहाँ पोस्टिंग थी यहाँ जब आपकी शादी? कराची में डिग रोड। अच्छा, डिग रोड में उस वक्त थी। आप शादी के बाद नसीराबाद कितना अरसा रही? 6 महीना, 1 साल?
शादी के बाद मेरा ख्याल है कि 2 साल या 1.5 साल रहे, क्योंकि जब मुशर्रत हमारी हो गई है और 3-4 महीने की थी तो हमारी बहुत तबीयत खराब हुई थी, तो उस सिलसिले से फिर हम वहीं डिग्रोड डायरेक्ट हॉस्पिटल में आके एडमिट हुए थे। फिर वहां से जब छुट्टी हुई तो मारीपुर आए। अच्छा, तो मुशर्रत बज्जो की पैदाइश जो है आपकी वही है, नसीराबाद वो की है। हमारे मेस में रहते थे ना, तो वो फैमिली रख ही नहीं सकते थे। अच्छा, हम्म। तो बज्जो की पैदाइश कब की है? सन 53 की या 54 की? 53 की। 54 की नहीं है, सन 53 की है। अच्छा, नसीराबाद की है। हाँ, नसीराबाद की है और घर की है, घर की पैदाइश है। अच्छा, तो फिर आप जो है ना वो आप जब बीमार हुई तो आप यहाँ पे आई, क्या नाम है, कराची हॉस्पिटल में दाखिल हुई, तो उसके बाद फिर वापस नसीराबाद गई या कराची में फिर आप वापस नहीं गए ना, सेटल उसके हो बाद गई? से फिर काफी मतलब मुशर्रत तलत की उम्रों में बहुत कम फर्क था ना, तो फिर तलत का सिलसिला जब हुआ तो हमने कहा कि अब हम नसीराबाद नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमने मुशर्रत की पैदाइश में बड़ी मुश्किलात उठाई थी, तो हमने कहा अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो इस वजह से फिर तुम्हारे बड़े अब्बू ने वो कोशिश करके वो वहाँ पर जो उसकी तरफ से एयरफोर्स की तरफ से मकान मिलता है वो लिया, तो फिर वहां लेकर गए। तो ये उस वक्त कहाँ पे थे आप लोग? कहाँ पे पीएफ ये शाह फैसल जो है पीएफ? नहीं, अच्छा, मारीपुर में। मारीपुर अच्छा, मारीपुर में आप मतलब कराची में सेटल हुई? ढोल क्वार्टर वहां पर था। अच्छा, नुसरत बाजी की पैदाइश कहाँ की है? तलत बाजी की नुसरत पैदाइश? तलत की मारीपुर की है, नुसरत की मारीपुर की है, और रफन की जो है वो एच एरिया की पैदाइश है। एच एरिया हम लोग आ गए थे ना, जो तुम्हारे बाबू ने जॉब 12 साल की छोड़ दी थी, सबने इतना कहा कि और बाउंड बने, नहीं भरा उन्होंने, तो वो आ गए थे। तो यहाँ पर वो एक मकान था, तो उसी को बना के उसमें हम लोग रह रहे थे। 80 गज का मकान था। तो रफन की पैदाइश वहीं की है। आप मारीपुर में कितना अर्सा रही? मारीपुर में हम लोग 6-7 साल रहे। 6 साल रहे। 6-7 साल रही। 6 साल। तो सन 60 में आप जो है तकरीबन यहाँ आ गई थी एचेरिया में। हाँ। तो उस वक्त की मारीपुर की कुछ यादें बताइए। आप 6 साल रही वहाँ पे, वहाँ आपका कैसा मिलना मिलाना लोगों का, बातें अगर बताना चाहें उस वक्त की। तो बहुत यादें थी। जब वहाँ से हम निकले हैं तो वहाँ यादगार कोई वाकया दोस्ती हो गई थी कि बहुत रोना आ रहा था, और हम बार बार यही कह रहे थे तुम्हारे बड़े पूछे कि आप एयरफोर्स में 12 साल का बाउंड और भर दें। यहाँ पर हमें वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, सब माहौल एक रंग का था ना, और आपके घर में चोरी भी। हाँ, तो उसके बाद से फिर ये कि शेरशाह में भी रहे। हाँ, सही तुमने याद कराया। हम लोग थोड़े दिन शेरशाह में भी रहे। थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ, जब मारीपुर में अम्मी थी तो वहाँ पे अम्मी के घर में चोरी भी हुई थी, और सारा सामान लेके चले गए थे, और वहीं पे वो मारीपुर में ही उसमें फौज में ही वो बंदा था जो कि बड़ा नमाजी परहेजगार हर वक्त मस्जिद में होता था। तो उसने जो है पूरा घर खाली कर दिया था। उसके बाद से अब्बू जो है वो बाहर ताला लगा के अंदर जो है उसका इंतजार करते रहते थे कि शायद वो वापस आए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। तो फिर अम्मी वगैरह जो है, फिर वो क्योंकि सब कुछ था नहीं वहाँ पे, बड़े हालात खराब हो गए थे, फिर अम्मी जाके फिर हसन चचा के यहाँ रही कुछ अर्सा। हाँ, और फिर नाना जो थे वो पुलिस में थे। फिर वो आदमी पकड़ा गया जिसने चोरी की थी। पकड़ने के बाद से फिर नाना अम्मी को लेके गए वहाँ पे जहाँ पे सामान पड़ा हुआ था, और वहाँ पे सामान अम्मी का कुछ था ही नहीं, सब वो के दूसरे सामान पड़े हुए थे। तो नाना ने कहा जो भी है पकड़ लो। अम्मी ने कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। अब्बू ने कहा नहीं हमारा सामान नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो ये हुआ था। हाँ, इतना भूल गए थे ना, शेरशाह वाला कितना भूल गए थे। ईमानदारी थी शुरू से ये सब में शबू भाई में, माशाल्लाह। हाँ, ये वाकया पूछना था। शेरशाह मारीपुर से पहले आप शेरशाह में नहीं थी? हाँ, शेरशाह मारीपुर में जो राइस थी आपकी एयरफोर्स के एरिया में, उससे पहले शेरशाह में थी? हाँ, उससे पहले शेरशाह में थी। जब वहाँ चोरी वोरी हो गई ना, तो फिर उसके बाद से, और घर भी वहाँ पता है किराए का घर था। कोई एक वारंट अफसर थे, उन्होंने 13-14 मकानात बनाए थे, तो सबको किराए पर दिया था। वो कब्रिस्तान के बीच में वो घर था। इतना डर लगता था हमें वहाँ कि कोई हद नहीं है।
जब रात में मुर्दे आते थे ना दफन करने के लिए लेके आते थे, उसी के बीचों बीच में हम लोग का घर था। बहुत डर लगता था। नाइट होती थी तुम्हारे बड़े अब्बू की, तो उस नाइट में तो लगता था कि घड़ी अटक गई है, सुई चली नहीं रही है। तो फिर बड़ी बड़ी मुश्किल से फिर मारीपुर में हम लोग आए, तो फिर काफी सुकून हुआ। मारीपुर से आप एच एरिया में, ये बड़े अब्बू ने जो है वो एयरफोर्स किस सन में वहां से रिटायर हुए? माई मारीपुर से। किस सन में? किस सन में? सन कौन सा था, याद है कुछ? बड़े अब्बू किस सन में रिटायर हुए हैं एयरफोर्स से? 59 में। 59 में हुए थे अब्बू रिटायर्ड वहां से। और फिर वो अच्छा। हाँ, फिर मलियर में थे और मलियर में रहे वहीं पे। और फिर उसी दौरान में अब्बू को भी एक जॉब मिली ग्लास फैक्ट्री में, वहां पे अब्बू ने जॉब की। और उसी दौरान में अब्बू ने जो है अपना अप्लाई किया हुआ था पीआईए में। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पैदा होते ही जो है अब्बू का अपॉइंटमेंट लेटर आया पीआईए से। तीसरे दिन लेकर आ गया। हाँ माशाल्लाह, क्या से खुशकिस्मती वो साबित हुए हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते थे कि तेतरा है तो ये जो है मनूस है, मनूसत है। लेकिन मेरे आने के बाद से जो है फिर अब्बू को पीआईए में जो है जॉब मिली माशाल्लाह। माशाल्लाह। नहीं खैर, आप तो खैर खुशकिस्मती वो थे माशाल्लाह। तो ये जो है तो बड़े अब्बू आज जो है 59 में बड़े अब्बू रिटायर हुए हैं। और तो आप लोग 59 में वहां से रिटायर होके यहाँ एच एरिया में आ गए। अब वहां से बड़े अब्बू ने जो है ग्लास फैक्ट्री में जॉब की। तो पीआईए में कब वो आए? 61 वगैरह में? 61 में पीआईए आए। अच्छा। तो अब उस वक्त बड़ी अम्मी ये जरा बताइए कि जब नया पाकिस्तान था, हमने ये सवाल और लोगों से भी किया, वो है कि भाई जब नया पाकिस्तान था उस वक्त आमदनी कम थी, तनख्वाहें बहुत कम थी। अच्छा, जिम्मेदारियां भी थी, मेहमानदारियों भी ज्यादा होती थी, दूर भी आता था, ठहरता था। उस वक्त कैसे गुजारा होता था? बड़े अब्बू के छोटे भाई भी थे अब्बू हमारे, उनको भी पैसा भेजते थे वो पढ़ने वढ़ने के लिए। तो आप लोग उस वक्त कैसे गुजारे होते थे? उस वक्त महंगाई नहीं थी ना, मुश्किल होती थी। मारीपुर में फिर ये भी हुआ ना कि मोहद्दीन हम लोगों के साथ रहने लगे, तो इन लोगों को पता तनख्वाह कितनी थी? 120 रुपया तनख्वाह थी। और जब वो मेस उन्होंने छोड़ा तो कुल 60 रुपया मिलता था तुम्हारे बड़े अब्बू को, 60 मोहद्दीन को। तो 120 रुपया होता था, उसमें घर चलता था बड़े अच्छी तरह, बड़ा अच्छा खाना हम लोग खाते थे। अब पैसा बच भी जाता था माशाल्लाह, बरकत की अल्लाह। हाँ, तो ये तय होता था कि भाई वो सब घूमने फिरने या बाहर खाने का तो दिमाग में कोई तस्वर था ही नहीं। तो ये था कि जो मौसम का फल होगा वो आएगा। तो वो तुम्हारे बड़े अब्बू तो फल के ज्यादा होते हैं ना, मिठाई उठाई के खिलाफ होते थे। तो इस तरह जब आप मारीपुर में 6 साल रही, 6-7 साल, उस वक्त जो है ना ये बड़ी अम्मा हाफिज बड़े अब्बा के यहाँ से ये लोग आए, वहाँ आपके ठहरे कभी मारीपुर में, कैमलपुर से आके? बकावला की अम्मा नहीं, ये इरफान भाई की अम्मा। हाँ, बहुत आई, कई दफा आई। अच्छा, मारीपुर में? हाँ, मारीपुर में कई दफा आई। खालदा बहुत बीमार थी, ये ट्विंस थी ना खालदा। तो खत्म हो गई थी, इंडिया गई थी। तो खालदा बहुत बीमार थी, तो वो आके काफी दिन रहती थी मारीपुर में। और ये बच्चे इतना शरारत करते थे, कटपट खड़ाऊ पहनते थे लोग, और वो पहन के जब भाभी कहीं जाती थी ना कोई खरीदारी वगैरह के लिए, छोड़ के कि बच्चों को छोड़ के हमारे पास चले जाती, ये लोग दौड़ लगा देते थे। बस स्टॉप करीब था, ये नईमुल्ला, अमानुल्ला, सब अकरम कहते थे ना कि चच्ची हमें कीमा पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो उस वक्त तुम्हारे अब्बू भी होते थे तो कहते हाँ, किसको नहीं अच्छा लगता कीमा पराठा। तो अकरम से ये बात होती थी। अच्छा, तो जब आप एच एरिया में आई वहां से मारीपुर से, आपको एच एरिया अच्छा लगा या आपको ये वो हुआ उस वक्त? नहीं, अच्छा नहीं लगा, आबादी कम होगी, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा। और उसकी एक वजह ये भी थी कि वो उस वक्त जो थोड़ा बहुत पैसा मिला था उन्होंने लगा दिया था। हम लोगों के बाथरूम में दरवाजा तक तो था नहीं, न किचन में छत थी, छत खुली हुई थी, और वॉशरूम में वो टाट का पर्दा पड़ा हुआ था।
तो हमें तो बहुत ही अजीब सा लगा, लेकिन अब क्या करते थे। अब हम लोगों का मिजाज ऐसा था कि जो जैसा माहौल जहाँ मिलता था वहीं अपने गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन मारीपुर का तो बहुत अफसोस हुआ, हम तो बहुत रोए थे। हमें बहुत अच्छा लगता था मारीपुर। ये तो तस्वीर आप ये बताइए कि 61 में आप एचएडी आ गई, 62 में जो है ना वो हमारे अब्बू की शादी हुई 62 में। हाँ उससे पहले शायद सिराज भाई की भी शादी हुई वहां पे नसीराबाद से हुई होगी। आपका नसीराबाद जाना आना रहता था? हाँ, थोड़ा बताइए। हर एक की शादी में गए, अदलों की शादी में गए, फिर उनके क्या कहते हैं बकौला की शादी में गए, सभी की शादी में गए। वहां पे जाना आना था। अच्छा, तो आप सन 62 में जो आप लोग गए थे, मेरा ख्याल है गर्मियों के दिन थे जब अब्बू की शादी हुई थी। हाँ, तो उसके बाद आप लोग वहां गए थे बारात में? अब्बू की बारात गए थे या नहीं? नहीं औरतें गई थी? बारात वारात नहीं गए। चच्चा की अच्छा, उस वक्त नहीं, चचा की बारात में हम नहीं गए थे। उस वक्त औरतें जाती ही नहीं थी बारात, मर्द लोग जाते थे। औरतें कहाँ जाती थी उस वक्त, हम नहीं गए थे। अब्बू गए थे। अब्बू गए थे। और तला छोटी सी थी, इतनी मोटी। वो हसनैन भाई कहते थे कि किसका बच्चा इतना मोटा पड़ा रहता है, रोती उठी भी नहीं थी, चुपचाप से पड़ी रहती थी। और उनके जो मेहमान आए थे भाई भाईजान के, तो ये जो इस्माइल गनी है, पता नहीं कौन इतर वाले और कौन कराची से सब गए थे। तो तुम ये सोचो, हम लोगों का सादगी सोचो कि हम मलमल का दुपट्टा ओढ़ के रवाना हो गए शादी में जाने के लिए। तो अब वो लोग ऐसे हाथ से टो टो के देखती थी, कहती कि बड़ा अच्छा है। तो हम समझते थे कि वाकई तारीफ कर रही है। तो बाद में ये पता चला वो लोग तंज कर रही थी भाई कि शादी में आई है और ऐसा कपड़ा पहन के आ गई। किस तरह हाँ, इस तरह जिंदगी गुजरी बेटा, बहुत अच्छी गुजर गई। और इतनी अल्लाह ने लंबी उम्र दी, अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा, बहुत लायक बनाया, ख्याल करने वाला बनाया। और फिर अब देखो ना, इस उम्र में आके इस बीमारी से भी अल्लाह ने निजात दी। अब इसके आगे अल्लाह की क्या हिकमत है हम नहीं जानते। अच्छा, आप जब यहाँ एच एरिया में आ गई तो बच्चों जो है ना वो स्कूल जाती होंगी, बच्चों 5-6 साल की होंगी। हाँ, बल स्टोरी स्कूल था, बाजी सबका दाखिला ही एच एरिया में। तो ये बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया करते थे ना कि नहीं उस वक्त वालिदैन? आप जाती थी ये बच्चों को तलतबाजी वगैरह को स्कूल छोड़ने? नहीं जाते थे, ऐसे जाते थे कि जैसे कोई प्रोग्राम होता था ना, तलत बातें लेती थी, कोई ड्रामा कोई चीज, तो उनको पहुंचाने जाते थे। बाद में वो जाती थी ना, हम मुसरत ऐसे ही चली जाती थी। जाने का था बहुत कम रवाज था, लेकिन ये कि जाते थे। तो ये बच्चों और तलतबाजी वगैरह ने किस उम्र से काम करना शुरू किया, आपकी मदद करनी शुरू की घर के काम काज में? अरे बच्चों ने तो समझो कि 9th में थी तो उस वक्त से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि शफ़ी हुए थे ना उस वक्त। मसर्रत जब 9th में थी तो शफ़ी की पैदाइश हुई थी। उस वक्त हम बहुत बीमार हुए। तो फिर सारा काम मसर्रत ही करती थी, तलत काम नहीं करती थी। तलत ने काम शादी के बाद शुरू किया है। तो मसर्रत मेहमान जो कोई आता था उसकी भी खातिरदारी करना, और हॉस्पिटल में सब चीज़ें भेजना पका के। जिना हॉस्पिटल में ये हुए थे ना, तो उस वक्त हमारी बहुत तबीयत खराब हुई थी। इनके जबरदस्त हमें 2 बोतल या पता नहीं कितना खून भी चढ़ा था, इतनी तबीयत खराब थी। ये जब ये क्या नाम है एचएडीए में जब लोग स्कूल जाते तो बड़े जब आते थे ऑफिस से या ये में जाते थे, एयरपोर्ट जाते थे, वापस आते थे तो ये बच्चों वगैरह को तलतबाजी वगैरह तो इनसे खेलते थे या खामोश रहते थे? नहीं, या बच्चों से खेलते थे, फ्रेंडली थे, कैसे थे? बड़प्पू के बारे में बताइए। ज्यादा होता था, तलब ज्यादा करती थी ना, जल्दी से अब्बू को चप्पल ला के दे रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, तो तलब ज्यादा लगती थी, मसरत कम लगती थी। लेकिन ये कि बच्चों को खैर उन्होंने बहुत चाहा, इसमें तो शक नहीं है। और खासकर लड़कियों को
कभी भी न डांटा न कुछ, और हर जायज ख्वाहिश कहते थे कि लड़कियों की पूरी करो, क्योंकि ये तो कहते थे कि ये आंगन की चिड़िया हैं, उड़ जाएंगी। अब उनको ये नहीं पता था कि दुनिया ही से चली गई। ये जब रफन भाई पैदा हुए तो बड़े अब्बू बहुत खुश हुए, 3 बेटियों के बाद पैदा हुए थे। खुशी का इजहार नॉर्मल था उनका रवैया? नहीं, कोई खास इतना खुशी का इजहार नहीं था, न नाराज थे। वहां के लोग ये कह रहे थे कि भाई 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ है तो ये करो वो करो वो करो, लेकिन ये कि कोई खुशी उशी का एहतमाम हुआ नहीं। अच्छा, ये बच्चों के नाम किसने रखे आपके यहाँ? आपने रखे या बड़े अब्बू ने? बड़े अब्बू ने। क्या बड़े अब्बू ने खुद ही रखे? बड़े अब्बू ने रखे, और उन्होंने ये कहा कि हमारे 8 बच्चों में 8 बच्चों में 4-4 लफ्ज हैं और आखिर में ते आता है, तो उन्होंने खुद नाम रखा। अच्छा, आप जो है कभी कैमलपुर या ये मुजफ्फरगढ़ वगैरह गई? हाँ, कई दफा गए, मुजफ्फरगढ़ भी गए 2-3 दफा, और वहाँ कोटद्दू भी गए, कैम्बलपुर भी गए। कोटद्दू तो 3 दफा हम गए। कोटद्दू पहली दफा कब गई थी आप? कोटद्दू गए थे जब यही मसरत अला छोटी छोटी सी थी, तो गोद में लेके गए थे। उसके बाद शमीमुद्दीन की शादी में गए थे। हाँ, यही मैं कुछ जानना चाह रहा था कि आप सुना साथिन बन के गई थी। तो और यहाँ मुजफ्फरगढ़ भी गए 2 दफा। अच्छा, तो आप उसे यानी जो शमी मामू की शादी में तो आप गई थी, उससे पहले भी मुजफ्फरगढ़ होके आ चुकी थी आप? हाँ, पहले जा चुकी थी? अच्छा, हाँ, पहले जाके आ चुकी। सही। तो आप जो है वो शादी के बाद बड़े अब्बू के साथ वहां गई कभी इंडिया? हाँ, गए ना। यानी उसमें जो एक तो 92 वो अब ये सन तो हमें याद नहीं है, लेकिन उसी वक्त दादा का इंतकाल हुआ था ना तुम्हारे। हम लोग जब बनारस पहुंचे तो पता चला कि उनका इंतकाल हो गया है। 56 में 56 57 या 57 में। हाँ, उस वक्त बड़े अब्बू एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स के लोग जा सकते थे? एनओसी लिया था ना 14 दिन की। अच्छा अच्छा। और उसके बाद एक बार अकेले भी गए थे, वो जा नहीं रहे थे, मगर हमने कहा कि आप माँ से मिलने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, बगैर एनओसी के भी चले गए थे अपनी अम्मी से मिलने के लिए। और जब दादी का इंतकाल हुआ तुम्हारे, तो खबर हम लोग को कैसे लगी कि लंदन में कोई दोस्त थे ना इनके, तुम्हारे बड़े अब्बू के, कुतुबुद्दीन नाम था, तो उनके यहाँ खत आया, तो वहां से फिर यहाँ हम लोग के पास आया, तो पता चला उनके इंतकाल का। अच्छा, अम्मी ये सवाल ये है कि 61 में मेरे ख्याल से अब्बू ने पीआईए ज्वाइन की थी, क्योंकि अब्बू का रिटायरमेंट अब्बू ने कहा था कि 30 साल की सर्विस हमने की है, तो 91 में हुआ था। तो 61 से में अब्बू ने पीआईए ज्वाइन की, फिर आप लोग मलिर एचेरिया शिफ्ट हो गए। तो वो मकान अब्बू ने कैसे बनाया, उसकी थोड़ी हिस्ट्री, क्योंकि तनख्वाह कम थी, और अब्बू के साथ ये जो थोड़ा चच्चा का बताइए, जो चच्चा पढ़ रहे थे उस वक्त। हाँ। तो अब और चच्चा की तबीयत खराब थी, तो अब्बू कैसे उनको ले जाते थे डॉक्टर के यहाँ, या वो बताया था एकदम आपने। हाँ, और दूसरा ये है कि इंडोनेशिया अब्बू गए, कितने अरसे रहे वहाँ से, फिर कब आए वापिस? 2 महीना थे। तो आप उससे स्टार्ट करें। जो नहीं, 2 महीना थे इंडोनेशिया जो गए थे, तो 2 महीना थे। 2 महीने के बाद वापिस आ गए थे, और 2 महीना हम लोग वहीं दस्तगीर में थे। जब वो इंडोनेशिया गए तो हम लोग बच्चों को लेकर दस्तगीर में थे, तो अब्बा आ जाते थे ना हमारे, उस वक्त अब्बा जिंदा थे, तो वो अब्बा आ जाते थे। बाकी ये है कि सारा कुछ वो उस वक्त के हिसाब किताब से वो इंतजाम करके गए थे। तो वो जो दस्तगीर का घर था वो कब बना था? दस्तगीर का घर तो कब बना है? भाई बताएंगे। हाँ, 70 से पहले था। 70 से तकरीबन 70 के शुरू में जो है वो दस्तगीर का मकान बना था, जिसमें 2 कमरे कंप्लीट हो गए थे और 1 कमरा ऐसे कच्चा था। तो हम लोग जो है वहाँ शिफ्ट हो गए थे, और 1970 में जो है फिर नाना का इंतकाल भी हुआ। जब नाना का इंतकाल हुआ तो फिर वापस मलिर आ गए, फिर मलिर में रहने लगे, फिर वहीं पे रहे। फिर शायद 10 साल के बाद से फिर दोबारा
जिससे कि वापस गए। गिर चले गए। अच्छा, तो फिर वो जो 2 महीने जो दादा इंडोनेशिया में थे, आपको कोई मुश्किलात नहीं, हुई हमें कोई मुश्किलात नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल हम लोगों का हमेशा पैनल पर रहा ना, एयरपोर्ट में भी था और पीआईए में भी था। बच्चे बीमार पड़ते थे तो लेके चले जाते थे, दिखा के आ जाते थे, घर का काम काज खुद करते थे, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई थी। अभी लड़कियां थी ना, मुसर्रत दौलत की शादी नहीं हुई थी, वो लोग भी हाथ बटाती थी, उसी के बाद मुसर्रत की शादी हुई है ना। अच्छा, एक सवाल, 1960 से लेकर 1970 तक मलिर में कौन कौन लोग आए, कहाँ कहाँ से आए, रिश्तेदार वगैरह, हाँ। और कौन कौन रहा वहाँ पे, किस किस तरह से रहा, क्या क्या हुआ, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए आप। हाँ, तो वहाँ तो इस एरिया में तो सभी लोग आए ना। देखो, मुजफ्फरगढ़ से तुम लोग आते थे, अम्मी तुम्हारी आती थी, कैम्बलपुर से भाभी आती थी बच्चों के साथ, और सक्कर से ये लोग तोहफा सिराज वगैरह आते थे, और सिराज और सैयद की ट्रेनिंग भी थी, जिसको कोई काम होता था वो आके हमारे यहाँ रुकता था। लोग कहते थे कि घर एक क्वार्टर है, पासपोर्ट बनवाना होता था तो लोग आके रुकते थे, कोई भी काम होता था। हद के शमीमुद्दीन भी हमारे यहाँ जॉब तलाश करने के सिलसिले में रहे हैं, 20-22 दिन रहे होंगे या 1 महीना रहे होंगे। फिर एजाज आ गए थे तो एजाज थे हमारे पास। तो इस तरीके से सभी लोग आए, और छोटा सा घर था और बड़ी हंसी खुशी सारा कुछ होता था। कभी कोई किसी से दिल में रंजिश या लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, जबकि अंगीठी के ऊपर तो खाना पकता था। अच्छा, थोड़ा आपको ये भी बताइए, चच्चा जो साथ रहे आपके। हाँ, चच्चा साथ में थे, तो ये था कि उनकी बहुत तबीयत खराब होती थी, तो अब दूर दूर का तो काम हम कर देते थे कि जैसे थर्मास में पानी गर्म करके रख दिया, चाय दे दी, दवा रख दी। लेकिन ये कि जो रिश्ता ऐसा था देवर और भाभी का कि करीब की तो खिदमत नहीं कर सकते थे ना। तो जब तुम्हारे बड़े अब्बू आते थे, उनकी 3 तरह की ड्यूटी होती थी। एक सुबह जाते थे तो शाम को 5 बजे आते थे, एक 2 बजे दिन में जाते थे, 12 बजे रात में आते थे, पूरी 10 से और सुबह 8 तक होती थी। तो जो 2 से 12 होती थी ना, तो जब वो आते थे तो फिर वो उनकी खिदमत करते थे। फिर उनकी जब तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने जॉब कर ली। जॉब की तो फिर उनको ये है कि नाश्ता है, उनके साथ में खाना बना के देना, सब करना, ये सब हम करते थे। अच्छा। हाँ, तो वो गए थे तो खत लिखते थे कि आप जो टिकट बना के देती हैं इतनी अच्छी, ये वो। ये उस वक्त अब्बू ने हमारे बीएससी किया करके आए थे या एमएससी करके आए थे? नहीं, बीएससी थे वो, एमएससी थे, क्योंकि मारीपुर तक तुम्हारे बड़े अब्बू ने उनको पढ़ने के लिए खर्चा दिया। लेकिन जब नुज़रत हमारी हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, अब तुम खुद ही ट्यूशन वगैरह करके पढ़ो या जैसे भी पढ़ो, बस अब बीएससी हो गए काफी है। तो फिर उन्होंने एमएससी किस तरह किया ये हमारे इल्म में नहीं है। नाना अब्बू की तबीयत खराब, हमारे नाना थे, उनकी तबीयत खराब पहले होती थी, जैसे हाँ, मतलब पढ़ाई के वक्त भी होती थी। हाँ, दमे की तकलीफ, अच्छा, सांस की तकलीफ। अच्छा अच्छा। हम कह रहे थे कि जैसे कि उनकी तबीयत खराब होती थी, डॉक्टर बताते थे कि दूध में अंडे की जर्दी है, शहद है, ये सब मिक्स करके फेंट फाट के देना है, तो ये सब मतलब पानी उनको नीम गर्म पीना है, तो ये सारा कुछ तो हम कर देते थे। लेकिन जो करीब की खिदमत होती थी, जैसे पीठ उठ दबाना है, पीठ सहलाना है, जो सांस होती थी तो उसमें सब करना पड़ता था ना, और ऑक्सीजन भी देनी पड़ती थी, मुंह से उस वक्त लोग ऑक्सीजन देते थे, तो वो तुम्हारे बड़े अब्बू आ जाते थे तो वो कहते उसने बड़े अब्बू मरते थे, अब्बू के दर्द होता था ना बहुत, हाथ लेने में क्योंकि मुश्किल होती थी, तो बड़े अब्बू सुना तेल गरम करके आप देती थी, बड़े अब्बू मरते थे, बात पे अब्बू को सुकून आता था। अच्छा, ये बताइए कि जब ये लोग आ जाती थी अम्मी और बड़ी अम्मा वगैरह कैम्बलपुर से बच्चों के साथ, तो काम वाम तो बहुत बढ़ जाता होगा और घर भी छोटा था, अखराजात भी बढ़ जाते होंगे, तो कैसे होता था ये सारा गुजारा तो सब सारे लोगों के साथ? ना काम तो सब मिलजुल के करते थे, और अखराजात ऐसे होते थे कि एक हैदर की दुकान थी तो वहां से उधार आ जाता था, जब तक अपने पास पैसा होता था खर्च होता था, वरना बाकी हैदर के यहाँ से उधार चलता था। और काम तो सभी लोग मिलके कर लेते थे। और बड़ी मोहब्बतें थी। हाँ,
काम मिल के करते थे। जब इतना मजमा जमा हो जाता था घर में तो बड़े अब्बू जो है वो खामोश तबा थे। अब ये इतना बच्चों का शोर, उनको ऑफिस जाना। नहीं तो बड़े अब्बू ये करते थे कि नाइट करके आते थे तो पड़ोस में एक था, मजीद नाम था, वो अकेला था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसके घर में जाके सो जाते थे। याद होगा ना रफन तुम्हें? तो वो वहां जाके सो जाते थे। बच्चों को चाहते तो वो बहुत थे, बस एक जरा वो उनका मिजाज अलग था। आपके बताइए नीमुल्ला भाई का, अमानुल्लाह भाई वगैरह का, सुना ये लोग बहुत शरारती थे। हाँ करते तो थे ये लोग शरारत, तो अब क्या किया जाए। उनका किस्सा सुनाइए ना। हैं? अमानुल्लाह भाई का किस्सा। हाँ अमानुल्लाह खो गए एक दफा, तो वो ढूंढाई मची। उसके बाद से नेमुल्ला मैट्रिक करके आए थे, 14 साल के थे, तो 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था। अब हम लोग मूंगफली जब लेते थे ना, नेमुल्ला यूं हाथ से मार के गिरा देते थे। फिर नजमा खूब डांटती थी। नजमा कहती थी कि तुम मैट्रिक करके आए हो, तुम ऐसी शरारत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर वो हा वो मचता था। अच्छा उस वक्त का मजाक भी ये था कि किसी का कमरबंद अगर लटक गया तो जैसे नन भावज है, कोई है, तोहफा से भी रिश्ता डबल था ना, तो लोग वो पकड़ लेते थे, तो कहते थे कि खोपड़ा मंगा के खिलाओ, या कोई जुड़वा चीज, केला है, मूंगफली है, वो चखा दिया तो वो 2-2 दर्जन आ रही है, वो खिलाई पिलाई हो रही है। तो उस वक्त के ये सारे मंजर आम था। मोहब्बतें थी बहुत ज्यादा। और जब ये लोग जाने लगती थी ना, खूब रोहट होती थी। भाभी जाती थी, नजमा जाती थी, तो हम लोग मिल के रोते थे। तो सब लोग ये कहते थे कि आज तक दौराने जुटाने को मिल के रोते नहीं देखा। खुश होना चाहिए आपको कि भाई गए लोग। इतने लोग जमा हो जाते थे तो इतनी सारी रोटियां पकती थी। वो जो रोटियां जो है वो लकड़ी के उसके चूल्हे पे या बुरादे के चूल्हे पे ये बच्चों वगैरह भी पकाती होंगी उस वक्त तक, तो छठी सातवीं में आ गई होंगी। तोहफा भी बनाती थी, मसरत बनाती थी, हम बनाते थे, सब मिलजुल के सारा काम होता था। और फिर जब बहुत ज्यादा हो जाता था तो आटा गूंद के तंदूर भेजा जाता था, तो तंदूर में रोटी पकवा के जो लड़के जाते थे ना पकवाने, तो वो रास्ते में 1-2 रोटी तो वो लोग गरम खा के तो आते थे। नेमुल्ला और अमानुल्लाह सबका मुकाबला होता था। भाव जाके रुक जाती थी मुजबुल्ला के अम्मा पराठा खाने पर, तो वो बेलन लेकर दौड़ाती थी कि भाई कितना खाओगे लोग, वो लोग खाए चले जाते थे। तो वो दौड़ा लेती थी, वो भी रुकती थी आके। अच्छा बाहर वाले तो नहीं रुकते थे, जो कराची में मौजूदा लोग थे ना, जैसे भाव थी, टुन्नो थी, फैजुन थी, सब आके हमारे यहाँ रुक जाती थी बगैर शादी होती थी, ऐसे आम दिनों में। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रवाज है। हाँ बहुत अच्छा था, और किसी के दिल में कोई किसी की तरफ से रंजिश नहीं थी। और तुम्हें पता है एक भाभी बक्स लेके आती थी टीन का इतना बड़ा, तो वो उसके ऊपर एक आदमी बैठता था, जब वो उठ जाता था तो दूसरा मुंतजिर रहता था कि जगह खाली हो तो हम बैठ। अच्छा आपकी पाकिस्तान में तो एक ही नन थी ना? हाँ राज भाई की अम्मा सबसे बड़ी, बड़े अब्बू वगैरह की सबसे बड़ी बहन थी। हाँ उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका ज्यादा अरसा वो है, उनके बारे में गुजरा है। बहुत ही मतलब मोहब्बत करने वाली और बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि छुम्मन की और हमारी साथ शादी हुई थी ना, तो वो जिस तरह से छुम्मन का ख्याल करती थी उसी तरह हमारा भी करती थी। बहुत ही उन्होंने मोहब्बत और शफकत की। जब मसरत की शादी हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कोई भाई नहीं है, कोई नहीं है, तो वो हम लोगों के एक चौक कहा जाता है जो कि माँ बाप को पहनाते हैं, तो वो बूबू लेके आई थी। उन्होंने बाकायदा हमें पहनवाया उनवाया बहुत, और रुकी भी। फिर साथ में तुम्हारे घर से शादी हुई थी ना मसरत की, तो वो पराठा पका के, जो देसी पराठा नहीं होता है, तो कतलमा हमारे अब्बू कहते थे कतलमा चाहिए, दूल्हे के साथ कतलमा आएगा, तो कतलमा बना लकड़ी के चूल्हे पर। फिर सूजी की कतली बनी, हलवा बना, पता नहीं क्या क्या हुआ, दामाद के साथ सब गया। तो जब तलत की शादी हुई तो जब भी बूबू आई थी उन्होंने कहा था कि हमें सब पकाओ खा के भेजेंगे जावेद के लिए। लेकिन ये चुम्मन के ये होने वाली थी ना आसफा,
तो तबीयत खराब हुई, जब मालूम है तो चुम्बन हॉस्पिटल है, तो फिर बुबू चली गई। लेकिन बहुत ही शफीक थी, बहुत मोहब्बत करने वाली थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और हम हर नमाज में उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उनको इसाले सवाब पहुँचाते हैं। अपनी तीनों नंदों को, एक का फ़ख्रुन्निसा नाम था, एक का मतहरुन्निसा, और ये जो सबसे बड़ी थी इनका नूरुन्निसा नाम था। तो इस तरह नाम लेके हम सबका इसाले सवाब सदका ये सब करते हैं। बहुत सीधी सादी नमाज। अच्छा, मैंने जो फूफी की तस्वीर देखी है तो बड़े अब्बू से काफी झुनुक आती है। हाँ नक्शे की झुनुक बड़े अब्बू से मिलती हैं, तो उनका मिजाज भी कैसा लगा? हाँ, खामोश ज्यादा बात नहीं करती थी। बड़े अब्बू जिस तरह कम बोलते थे, कभी कभी बोलते थे, लेकिन खामोश रहते थे, तो बड़े अब्बू के मिजाज की थी। झटके से ऐसा बोलती थी कि अच्छा बहुत लगता था। आप सक्खर भी गई? सक्खर गई कभी आप? एक शादी में गिरते पड़ते, वो सन 65 की जंग में गए, शादी में सन 72 की जंग में गए, ट्रेन में वो शीशे में मिट्टी उट्टी लगा दी गई। सब लोग कहें कि भाई इन लोगों को तो शादी में जाने का बहुत शौक है। शक्ति छोटे थे, रेलवे स्टेशन पर एक लोटा पानी ये पी गए, इतनी प्यास इनको लगी थी। 71 की जंग में, 71 की, हाँ, मुज्जा की शादी। और किस तरह से बता हाँ, नजमा के साथ हमने सफर किया था, और सरवत की इतनी तबीयत खराब, इतनी खराब, पूरे रास्ते उस वक्त पैम्पर नहीं था, वो कलोट धोते धाते वहाँ पर हम लोग सक्कर शादी में पहुँचे थे। तो हम तो हर वक्त बहुत गए हैं सक्कर। फिर बीमार जब हुई है बूबू, तब भी हम लोग 2 दफा गए देखने उनको। और जंग छिड़ी हुई थी। हाँ, और जंग जंग जब छिड़ी हुई थी, जब भी हमारे यहाँ सब लोग थे ना, लोग रुई रख लेते कान में, खंदक खुदी हुई थी, उसमें जाके लेट जाते थे, और तुम्हारे बड़े अब्बू को कुछ फिक्र नहीं, वो खड़े खाली नमाज पढ़ते रहते थे। हाँ, माशाल्लाह नमाज पढ़ते थे, और औरतें घबरा के ये सब करती थी। जब फुप्पी का जो इंतकाल हुआ तो मुझे याद है कि अब्बू लड़काना में हाँ, थे, वो बताइए थोड़ा सा। नहीं, हम लोग वहाँ डोकरी आए हुए थे सुबोन के यहाँ। सुबोन का जो निकाह हुआ था बाची साहब से, तो हम लोग उनके यहाँ आए हुए थे। तो वहीं पर बूबू के इंतकाल की खबर मिली, बल्कि रात में ख्वाब देखा तुम्हारे बड़े अब्बू ने, कुछ ऐसा परेशान कुन ख्वाब देखा कि उन्होंने सुबह को कहा कि हम लोगों को लाड़काना चलना है। हमने फौरन सक्कर चलना है। तो फौरन फिर पता नहीं क्यों लाड़काना चले गए। लाड़काना में फिर उनके इंतकाल की खबर मिली, फिर वहाँ से हम लोग सक्कर आए। नहीं, लड़काना में एक्चुअल में ये सुकून खाना लड़काना में थी, नहीं डोकरी में। वो डोकरी और लड़काना करीब ही था ना। अच्छा। तो फिर अब्बू ने इंतजार नहीं किया, सुबह कोई तकरीब थी, वो अब्बू रवाना हो गए थे पहले। हाँ, उन्होंने ख्वाब देखा था, इसलिए वो इंतकाल में पहुंच गए थे। इंतकाल में पहुंच गए। अच्छा, आप जब सन 64 में गई थी सईद भाई की शादी में, तो वहाँ पे उस अम्मी भी वहां से आई थी शायद कोटकदू से। भाईजान थे उस वक्त 6-8 महीने के। तो कोई वाकया उस वक्त का याद है आपको? बच्चों बहुत खिलाते थे भाईजान को गोद में लेके। सिबकत के लिए ये था कि जब हमारे यहाँ लोग आते थे ना, तो एक छोटा ऐसा खटोला था, तो उसके ऊपर जक्का सो जाते थे। तो जब जक्का चले जाते थे ना, तो सिबकत कहते थे कि लक्का गया। खुश होते थे कि हो गई। ये कहते थे। तो ये हाफिज बड़े अब्बा कब यहाँ है, क्या नाम, एच एरिया में? पहले तो आपका अकेले घर था ना एच एरिया में, फिर हाफिज बड़े अब्बा कब आए वहाँ पे? अब हमें सन तो नहीं याद है, लेकिन वो भी आगे काफी दिन हमारे यहाँ रहे। अच्छा, बड़े अब्बा उन्होंने मकान कब खरीदा? बड़े अब्बा आए शायद 1971 वगैरह में। अच्छा, 72 में आए। हाँ, बड़े अब्बा अकेले आए थे। उन्होंने वहीं पे जो है हमारी गली में जो है मकान खरीदा था। और पहले बड़े अब्बा अकेले थे, फिर अमानुल्लाह भाईजान को लेके आ गए थे, क्योंकि अमानुल्लाह भाई जो है सही से पढ़ते वढ़ते नहीं थे, शरारत करते थे। तो बड़े अब्बा उनको लेके आ गए थे अपने साथ, और अपने साथ ही रखा हुआ था। और उसके बाद से फिर इरफान भाईजान आए थे। फिर उसके बाद से ये दोनों रह रहे थे बड़े अब्बा के साथ। फिर बड़ी अम्मा जो है सब पूरा अपना बुरिया बिस्तर लेके वहां से अपना फिर कराची पहुंची थी।
अच्छा, अब ये मुझे जरा सवाल ये करना था बड़ी अम्मी से कि ये बच्चों वगैरह ने सबने तलतबाजी ने सबने माशाल्लाह ग्रेजुएशन किया। उस जमाने में तो ये बड़ी तालीम होती थी ना, लड़कियां बीए करें, ये कॉलेज जाती थी, बच्चों भी कॉलेज जाती थी, तो उस वक्त कोई खानदान की तरफ से मुखालफत तो नहीं हुई? हाँ ये हुई, तो क्यों पढ़ बहुत हुई, दिया गया? बहुत हुई। सब लोग कह रहे थे अच्छा, भर्ती करा के बैठा लो, अब आगे पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो हमने कहा कि भाई वो मजाक मजाक में तुम्हारे अब्बू भी कहते थे कि सरबत छोटी सी थी ना, तो हम उनको गोद में ले लेके काम करते थे, तो वो देखते थे और तो कहते थे कि हाँ हाँ पढ़ा लीजिए लड़कियों को, नाक ऊंची कर लीजिए। हमने कहा तो अब क्या करें भाई, पढ़ाना ही है। तो इस तरह हंसी मजाक में वो कहते थे और दावत करते थे अपने दोस्तों की, 12 बजे दोपहर की दावत करके कह के आ जाते थे। अब और ये भी हुक्म था कि बच्चे रोए भी नहीं, बच्चे रोए भी नहीं, काम भी हो जाए। तुम्हारे अब्बू कहते थे कि बच्चों को रुलाए नहीं, काम सब हो जाए, दावत भी हो जाए और सब हो जाए। तो ये जो बच्चों तलतबाजी कॉलेज वगैरह जाती थी, तो उस जमाने में कोई मुश्किलात तो नहीं हुई? नहीं, उस वक्त तो हालात अच्छे थे ना, क्या मुश्किलात होती। दूर बहुत था, जामा क्लास जाती थी लोग। अच्छा, इन लोगों ने जामा क्लास से पढ़ा ना, मैट्रिक एयरपोर्ट के स्कूल से किया था। अच्छा। हाँ बच्चों ने वहाँ बेगम राना लियाकत अली खान से भी पढ़ा है बच्चों ने? हाँ, क्या तो रही थी पता नहीं। अच्छी ने तो बीएड ये जो हाँ, तलत ने तो बीएड भी किया था। हाँ, तो ये जो है, तो ये आपका वो था, क्या नाम है, आपका शौक था कि आपने बेटियों को पढ़ने दिया, आपने स्टैंड लिया इस पे? बहुत दिल चाह रहा था, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा था ना, हमें पढ़ने का बहुत शौक था, तो हमारे अब्बा ने हमें पढ़ने नहीं दिया। मगर ये कि मुसर्रत के पढ़ने में उन्होंने बहुत मदद की। उस सब ये रिवाज था कि 8वीं क्लास में तो सब ढोआ डप्पा लेके जाते थे, ये खानेदारी का, तो सब अब्बा पहुंचाते थे। तो हमने यही कहा कि आप नवासी को तो पढ़ा रहे हैं और हमें पढ़ाए नहीं, इस वजह से हमारा और भी दिल चाहता था कि हमारे बच्चे खूब पढ़ लें, जितना चाहे पढ़ लें, लड़के भी लड़कियां भी, हमें चाहे कितनी भी मुश्किल उठानी पड़े। तो उस वक्त रफन ने बहुत साथ दिया ना, जब सरबत छोटी थी तो ये नाश्ता वाश्ता बना देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो है आपके बच्चों को दादा तो नहीं मिले, वो तो इंडिया में रह गए थे, लेकिन यह है कि नाना की शफकत मिली खूब। हाँ, नाना की तो जरा इन लोगों के नाना के बारे में बताइए, अपने अब्बा के बारे में बताइए थोड़ा, उनके वो किसको ज्यादा चाहते थे? वो सबको चाहते थे, शफ़ी को बहुत ज्यादा चाहते थे, मुसर्रत को पहले बहुत चाहा, उसके बाद से शफ़ी को तो बेइंतहा चाहते थे, शफ़ी को बहुत चाहते थे। अब बच्चे थे क्या सर? हाँ, छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे। हमारी बहुत तबीयत खराब थी, हमें बहुत बुखार आता था, तो वही संभालते थे। उस वक्त ये कि पैम्पर भी नहीं था, ऊपर का दूध भी नहीं होता था, तो वो कहते थे कि ए हमार बब हुआ, तो ये जब बोलने लगे थे तो कहते थे ए हमार ननुआ ये कहते थे शफ़ी मगर बहुत चाहते थे, इसमें शक नहीं है कि इनको बहुत चाहा मैंने। और बड़े सखी दिल का और दिल बहुत बड़ा था कि वो अगर उनके पास थोड़ा सा भी पैसा होता था तब खर्च करके बैठ जाते थे। तवक्कुल बहुत था कि भाई अल्लाह ताला देगा। और खैर हमें भी वो बहुत चाहते थे, बेइंतहा चाहते थे। और एक दफा जो है वो बच्चों ने जो है वो नाना से कहा कि नाना मूंगफली वाला है, मूंगफली चाहिए। तो उनके पास जेब में पैसे थे, उन्होंने पूरा का पूरा ठेला जो है वो वजन करवा के सब ले लिया, उसको पैसे दे दिए और कल की नहीं सोची कि कल क्या होगा। और फिर पूरे मोहल्ले वालों को नाना ने मूंगफली खिलाई, हर एक को। तो नाना का ये हिसाब था कि दिल के बहुत बड़े बादशाह थे माशाल्लाह, बहुत हाँ, दिल तो खैर वाकई वो लोग कहते थे ना कि एक दिल बड़ा होता है, एक दरिया दिल होता है, तो वो दरिया दिल था। और बहुत सख्त मिजाज भी थे, और बहुत यानी कि ठिकाने वगैरह लगाने में देर नहीं करते थे। उनके पास एक से एक हंटर, एक से एक जो है डंडे, और लोगों को अगर देखते थे कहीं पे कि जनाब कोई बड़ा जुआ हुआ खेल रहा है तो वहीं पे उसकी दुर्गत बना दिया करते थे, पकड़ के खूब मारते थे उन लोगों को। तो नाना जो थे इस टाइप के थे। तो अच्छा बड़े अम्मी ये बताइए कि बड़े अब्बू जो है ना बेटियों को पढ़ाते थे, बच्चों को, रफन भाई वगैरह को, तलतबाजी को कभी पढ़ाते भी थे? हाँ, बहुत पढ़ाते थे। और जब पढ़ाते थे तो ये था
कि कोई बोले नहीं। हमारे अब्बा तो आते थे ना, तो बाहर से गाते बजाते चले आते थे, कुछ न कुछ बोलते ही आते थे। तो अम्मा हमारी ऐसे कहती थी कि यूँ चुप कराती थी, वो पढ़ा रहे हैं। उनके पढ़ाने में कोई एक लफ्ज कोई बोल नहीं सकता था। तो अम्मा इशारा ऐसे करती थी कि खामोश रहे, वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो पढ़ाते तो थे। पढ़ाते हुए पिटाई करते थे कभी? हैं? बच्चों की पिटाई करते थे कभी पढ़ाते हुए? चाहे खूब हुई है, बेटियों की नहीं नहीं हुई है, बेटों की खूब हुई है। अच्छा। कब तक पढ़ा, कितनी ग्रेड तक? ये तो रफन तो 9 के बाद चले ही आए थे ना। और ये शफी के तो खैर उतना मशहूर था, तो शफी के ऊपर नरमी बहुत करते थे। कहते थे कि नहीं वो अगर सख्ती। अच्छा बड़े अम्मी, ये बताइए, ये बड़े अब्बू ने पहला हज कब किया था? पहला हज अपने अम्मा अब्बा के साथ किया था, 6 महीने के थे। नहीं, हाँ, अच्छा। उसके बाद से जब लंदन में थे तो उन्होंने हज किया था। अच्छा। और फिर पहला यानी होश में हज किया वो लंदन जब गए थे तब किया था? हाँ, वो हमें भी ले जाना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त हमारे अजमत होने वाले थे, तो इस वजह से हम नहीं जा सके। तो जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि पहला काम ये है कि तुम्हें हज करा दें। तो फिर जो हम लोग पूरी प्लेटून एक साथ गई थी, जो करिश्माबाजी हुई थी। अजमत के होने के बाद आपको उम्रा करवाया था? हाँ, अजमत उम्रा भी कराया था। दादी, मैं ये सवाल करना था कि ईद का माहौल कैसा था, और ऑल्सो कि जो खाने में क्या तब्दीली आई, चूल्हे बदल गए होंगे जब आप कराची आई ये कहाँ, जो हम लोग के वक्त में? जी तो अरे भाई, हम लोगों के वक्त में तो लालटेन से हम लोग सारी ईद की तैयारी करते थे। और तुम्हारे दादा का ये हुक्म था कि जब हम नमाज पढ़ के आए तो पूरा चीजें तैयार में पूरा मोहल्ला लेके आ जाते थे खिलाने के लिए। तो वो उस वक्त के हिसाब से पूड़ी, कबाब, सेवई, कवामी सेवई, दूसरी वाली सेवई, ये सब पका वका के सब्जी रखी रहती थी कि जब नमाज पढ़ के आएंगे सबको लेके तो वो खिलाएंगे। हज करके आए तो इंडिया चले गए। तुम लोग भी गए थे शीमा की शादी में? अच्छा, आप ये बड़ी में ये बताइए कि वो बड़े अब्बू लंदन कब गए? लंदन वही मुसरत की शादी के सन में, याद ही नहीं आ रहा। मुसरत की शादी के 3-4 महीने में शादी हुई थी, 74 में। हाँ, 74 में। और 4 साल में आ गए हैं। 74 में शादी हुई है। 74 में शादी हुई है, और शादी के वक्त जो है अब्बू कहते थे कि तुम्हारी और भी बेटियां हैं तो सब कुछ उनको मत दे दो। तो अम्मी कहती थी नहीं, अल्लाह ताला जो है वो इनके लिए असबाब पैदा करेगा और हमने जो कुछ करना है हम करेंगे। और अम्मी ने खूब दिल खोल के सब कुछ किया। अब्बू कहते थे अच्छा एक मकान बेच दो। अम्मी कहती थी कि मकान नहीं बेचेंगे हम, और हम शादी जो खूब धूमधाम से करेंगे। और माशाल्लाह खूब धूमधाम से भी हुई। और उसके बाद से जो है अब्बू का इतना यकीन था कि कुछ ही महीने बाद, बच्चों की शादी के बाद, अब्बू जो है वो लेटर लेके आए और कहा अम्मी से कि मेरी पोस्टिंग हो रही है, मैं क्या करूं, मैं जाऊं? तो अम्मी ने कहा फौरन जाएं, तो अब आपकी बच्चियों की भी शादी करनी है। तो फिर माशाल्लाह फिर अब्बू गए। फिर उसके बाद से वहाँ पे जो है हालात बहुत बेहतर हुए। फिर अब्बू जो है अपना शादी अच्छी बाजी की शादी अच्छी तरह से की। उनको तो ब्रिटिश एयरलाइन में जॉब मिल गई थी। नहीं, बड़े अब्बू जो है 75 में गए थे ना लंदन। 77 में शादी हुई बच्चों की, उसके बाद 75 में लंदन गए। हाँ। अच्छा, और 75 में ही जो है ना वो अजमत की पैदाइश हुई। रफन भाई की उम्र क्या थी उस वक्त? 76 जनवरी में। 8 जनवरी। रफन भाई की उम्र कब क्या थी उस वक्त? रफन भाई के हाथ में सब आया होगा ना इंतजाम, घर को संभालने के। उस समय 15 साल का था। हाँ, लेकिन बहुत शरारती था और पढ़ाई वढ़ाई में दिल नहीं लगता था। और जो है अब्बू लंदन में थे और मैं जो है अपना खेलता रहता था। काला बोर्ड पे जो अपना वो था बाग, वहाँ पे जाके जो है नवाजिश टीशर्ट थे मेरे जामे मिलिया में, उनको जो है वो पैसे उसे दे के जो है मैं पास हो जाता था, हाजिर लगवा लेता था। समझे ना, इस तरह की हरकतें करता था सारी चीजें। फिर उसके बाद से जब अब्बू आए 6 महीने बाद, तो अम्मी ने कहा ये लड़का हाथ से निकल रहा है, आप इसको लेके जाइए। तो फिर अब्बू जो है मुझे उठाया और लेके चले गए। अच्छा, आप ये बड़ी अम्मी आप लंदन कब गई पहली दफा? लंदन हम पहली दफा भाई थे 77 में गई थी।
नहीं, 77। अजमत 8 महीने के थे जब हम गए थे। जो हाँ हाँ 76 में, हाँ 76 फौरन तुम तौलिया उलिया खरीद के लाए थे। उस वक्त पैम्पर का वहाँ भी रवाज नहीं था, तौलिए से पैकिंग होती थी। हाँ 76 में गई थी अम्मी, 76 में। हाँ 76 में गई। तो आप जब 76 में गई तो आप आपका पहला हवाई सफर था या उससे पहले भी पाकिस्तान में आप जहाज पे चढ़ चुकी थी? नहीं, वो पहला सफर था। नहीं पहला का सफर नहीं, पहला। आपने सफर किया हुआ है PIA में, वहां से मुजफ्फरगढ़ से चचा के घर से। अच्छा, हाँ चचा के घर से जब आई थी तो अब हम लोग छोटा सा था, मुझे याद है। हाँ तो फिर उससे PIA से आई थी। हाँ अम्मी ने पहले सफर किया था। हाँ, वही मुजफ्फर करके मुजफ्फर तुम्हारे यहाँ से आ रही थी ना, तो हम लोग फिर वो जहाज में आए थे। अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है। ये लंदन। तो आप बड़ी में आप जब लंदन गई तो आप कितना अर्सा रही वहाँ पे? वहाँ पर 2-3 महीना थे, 2 महीना। तो पता कैसा वीजा लग जाता था, कितनी आसानी थी कि हम पहुंचे और एयरपोर्ट पर विजिट वीजा लग गया। कैसे क्या क्या एहसास थे आपके लंदन जाने पर? हाँ? लंदन जब आप गई तो आप भाई विलायत गई थी आप, कैसा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, कोई खास इतना वो नहीं था। वो जो मालिक मकान थी वो पंजाबन बड़ी अच्छी थी, तो उन्होंने शफी सरबत का दाखिला भी करवा दिया था स्कूल में। अच्छा, हाँ, इन लोगों ने वहाँ स्कूल में पढ़ा भी है थोड़े दिन, लेकिन वो लंदन से भी तालीम हासिल की है। हाँ? एक्चुअल में प्रोग्राम अब्बू का ये था कि 4 साल हम लोग वहीं पढ़ेंगे, मैं और सरवत। लेकिन फिर यहाँ सैलाब आ गया हाँ कराची में, तो अम्मी फिर को इत्तला नहीं मिल रही थी अच्छी बाजी की, छोटी आपा उनकी बच्चों की, तो इसलिए वापस आ गए। लेकिन हम लोग वहाँ पर स्कूल में हमारा दाखिला था और अब्बू का प्रोग्राम यही था। फिर बाद में अम्मी गई नहीं दोबारा। हालांकि अगर जाती तो शायद अब्बू ब्रिटिश एयरवेज में अब्बू को ऑफर हुई थी, अब्बू ज्वाइन कर लेते। अम्मी क्यों नहीं गए? अम्मी का दिल नहीं लगा इसमें? नहीं, दिल नहीं लगा। और फिर भाई यहाँ पर रह रहे थे, ये पढ़ रही थी ना, तला बीएड कर रही थी, कुछ कर रहा था, और पूरे पढ़ाई की वजह से। ये उन लोग की पढ़ाई की वजह से नहीं गए। लेकिन सैलाब ऐसा आया था कि हम तो वहां से जब चले तो हमने समझा कि अब कोई मिलेगा नहीं वहां, तो सब कुछ ऐसे ही घर गिर पड़ गया होगा। बहुत जबरदस्त। तुम लोग को भी याद हो या सुना हो किसी से कि कैसा सैलाब आया? मलिक नदी में काफी जबरदस्त यानी आई थी। हाँ में मैंने आप फिर 3 महीने लंदन रह के वापस आ गई थी? हाँ, फिर दोबारा नहीं गई। नहीं दोबारा नहीं। उसके बाद दोबारा आपका जाना हुआ या एक ही दफा गई है? नहीं शायद दोबारा गए ना। हाँ, दोबारा एक दफा गए थे, जो अकेले हम पहुंच गए थे। तुम्हारे अब्बू तैयारी कर रहे थे, वो छड़ी और छतरी और ये और वो ले रहे थे। वो एक और फैमिली गई थी सिद्दीकी की, वो लोग आ रहे थे, तो एड्रेस हमारे पास मौजूद था। हम उन्हीं की गाड़ी में बैठ के आ गए। जब हम घर पहुंचे तो वो निकल रहे थे हमें लेने के लिए। हमने कहा अल्लाह, इतनी तैयारी करते करते तो शाम हो जाती, तो हम पहुंच गए। अम्मी थोड़ा सा भूल भी गई है। जब 76 में अम्मी वहां पे गई थी इन लोगों को लेके, अच्छी बाजी को भी लेके गई थी, तो उस वक्त जो है 6 महीने के थे, और अब्बू ने कहा चलो उम्रा करने चलते हैं। हाँ, तो उम्रा करने गए। तो अम्मी ने कहा कि हम कैसे छोड़ के जाए 6 महीने के बच्चे को। तो मैंने अच्छी बाजी ने कहा कि नहीं, हम लोग संभालेंगे, आप जाइए। तो फिर मैंने अच्छी बाजी ने मिलके जो है वो असमत को टेक केयर किया। तो फिर अम्मी और अब्बू जाके वहां से उम्रा करके वापस आए थे। इस तरीके से हुआ था। और अच्छा, बड़ी अम्मी ने 76 में उम्रा किया 76 अब्बू के साथ? हाँ। अच्छा, पहला उम्रा जो है अम्मी ने जो किया वो 76 में किया। और शफी और ये जो सरबत थे, इन लोग का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। इन लोग को फिर मैं जाके लेने जाता था, फिर वो छोड़ने जाता था, फिर वो अजमत की टेक केयर करना। अजमत को जो है वो एक रायबीना वगैरह मिलता था, वो थोड़ा गोलू से थे, मोटू से माशाल्लाह। तो उनको खूब मैं खिलाता पिलाता था कि जब अम्मी अब्बू वापस आए तो देखें कि मेरा बच्चा जो है खूब सेहतमंद है, तगड़ा हो गया। हाँ, इस तरह से था। माशाल्लाह, जिम्मेदारी का एहसास था। जिम्मेदारी के हिसाब से मुझे 75 में जब मैं गया हूँ 75 में जब मैं गया हूँ लंदन अब्बू के साथ, तो वहां से मुझे फिक्र लगी रहती थी क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। दरवाजा बंद है नहीं है, लाइटें ऑफ है नहीं है, बच्चे वहां पे जो है वो सिबत वगैरह शफी वगैरह को कोई पिटाई तो नहीं लगा रहा, कोई मार तो नहीं रहा,
तो ना ये सब फिक्र लगी रहती थी मुझे। जब मैं 6 महीने बाद वापस आया तो मुझे रिपोर्ट मिली कि सिब्बत को खूब पिटाई लगती थी वहाँ पे, सिब्बत को लोग मारते थे, ये घर से निकलते थे क्योंकि ये पढ़ाकू थे। जब तक मैं था तो ये घर ही में रहते थे, जब मैं वहाँ से निकला तो ये क्या कहते हैं, घर से निकले कभी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, कुछ लेने के लिए, तो लड़के इनको कुटाई लगा दिया करते थे। फिर ये जब आगे अब्बू को बता देता तो फिर अब्बू जो है वो लेके पाइप इनकी और कुटाई करते थे, ठीक है ना, कि तुम गए क्यों वहाँ पे, तुमने छेड़छाड़ी क्यों की। फिर जब मैं आता था तो फिर मुझसे बताते थे कि भाई इसने ये किया ये किया ये किया। फिर मैं जाके उनको बताता था कि देखो मैं चला तो गया हूँ लेकिन मैं ये नहीं समझना कि मैं तो ऐसा है। तो इस तरीके से जो है वो मेरी जिम्मेदारी तो बहुत पहले से थी। जब बच्चों जो स्कूल में पढ़ रही थी तो मैं उनके कपड़े इस्त्री करता था, सबके लिए नाश्ता बनाता था ताकि अम्मी को जो है वो आराम मिले, और खूब सारी टिक्कियाँ बना रहा हूँ, पराठे बना रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ। तो वो बहुत छोटी उम्र से ही मुझे वो सारी चीज़ों का जो है ना शौक हो गया था कि मुझे जो जिम्मेदारी लगी पहले विजिट। अच्छा बड़ी अम्मी ये बताइए कि जब रफन भाई चले गए इंग्लैंड तो भाई ये माशाल्लाह आपके हाथ पैर भी थे और माशाल्लाह वो ओबीडियंट भी थे और हेल्पिंग भी थे सबकी, तो आपको बहुत याद आई है, अब बहुत अफसोस हुआ कि इनको क्यों भेज दिया? हाँ बहुत याद आई और बहुत ही मतलब ये परेशान भी हुए, लेकिन ये सोच के कि भाई ये पढ़ लेंगे तो इनका मुस्तकबिल सही हो जाएगा। तो पूरे उस वक्त ये वीडियो नहीं था ना कि इनकी हम तस्वीर देख लेते, उस वक्त तो वो फोन होता था या कैसेट में आवाज भर के भेजी जाती थी, तो ये जुबैदा वगैरह जाती थी तो इनसे भेजते थे। पूरे 7 साल के बाद हमने रफन को देखा है। 7 साल अलग रहे हैं। ये अमेरिका में हाँ, नहीं वो इंग्लैंड का पूछ रहा है। वहाँ से अमेरिका चले गए थे ना। अच्छा ये तलतबाजी की शादी किस सन में हुई? 78 में। 78 में। अच्छा हम सब बड़े अब्बू आ चुके थे वहाँ से? हाँ अभी इंग्लैंड में थे? आ चुके थे। रफन भाई सीधे अमेरिका चले गए और उसके बाद फिर आपकी मुलाकात कौन से सन में हुई दोबारा? शादी कब हुई है? 86 में फिर मुलाकात हुई। रफन की शादी हुई ना। अच्छा तो दरमियान में जो शादियां हुई उसमें रफन भाई नहीं आ सके। ये 78 में जब तलतबाजी की शादी हुई तो रफन भाई आए थे उसमें? किसमें? छोटिया देव तलतबाजी की शादी में रफन भाई शरीक थे? वहीं थे। हाँ उस वक्त तो वहीं थे। लंदन से गया नुसरत की शादी में तो आए थे इसलिए कि वो लंदन में थे ना, जो तुम वो एल्बम ले गए थे जुल्फा एल्बम के भेजे थे। नहीं ये तलतबाजी की शादी में रफन भाई यहाँ थे या इंग्लैंड वहीं थे, लंदन में थे? लंदन ही में। अच्छा ऊपर जिम्मेदारियां लंदन से तो आते जाते रहे, लेकिन जब ये यहाँ अमेरिका आए हैं ना तो फिर 7 साल के बाद वही हम लोग आए हैं तो मुलाकात हुई है, उसके बाद से फिर ये शादी हुई है तो गए। तो अच्छा अब जरा सिबगत भाई के बारे में बताइए कि वो बहुत पढ़ाकू थे, तो आप उनको सपोर्ट करती थी, इनके लिए अलग तो ये लोग और लोग शोर ना करें, ये शफी और अजमत और सरबत ज्यादा पढ़ने वाले थे ना। तो ये तो ऊपर चले जाते थे ना छत पर, इनको शोर और से इतना मतलब थोड़ी होता था। हाँ ये है कि खाने पीने में ही बहुत शौकीन थे तो उसका ख्याल रखा जाता था। जिस दिन लौकी की सब्जी बन जाती थी उस दिन ये खाना नहीं खाते थे। इनके खाने का, सलाद का, इस सब का, क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसका ख्याल रखा जाता था। खेलते भी थे क्रिकेट वगैरह? हाँ तो उनको पढ़ाता कौन था? बड़े अब्बा भी आते थे पढ़ाने के लिए, जाते थे या नेमुल्ला भाई, अमल्ला भाई, किसी ने? तो खुद ही पढ़ते थे, उन्होंने तो कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं पढ़ा, कोई कोचिंग भी नहीं, खुद ही पढ़ते रहते थे। शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे। हो गई है सब बात। ये जब रफन भाई अभी अब जाहिर है बाहर चले गए तो सिब्बत फिर सौदा सलफ लाते थे या? हाँ तब घर का काम काज सभी कुछ करते थे। बताइए कि ये जब सिबगत भाई ने इंटर में पहली दफा एडमिशन ले लिया था मेडिकल कॉलेज में, तो जाहिर है कि बहुत खुशी हुई होगी, तो आप लोगों ने कोई सेलिब्रेशन की थी जैसे आजकल बच्चों की होती है? नहीं, या कोई मिठाई बांटी या? नहीं मिठाई तो बटी थी, मिठाई तो इतना खुश हुए थे, तुम्हारे बड़े अब्बू को तो इतना खुश होते हमने जिंदगी में नहीं देखा था। जब सिबगत के लिस्ट में नाम आया मेडिकल का
तो उन्होंने, हम मुसर्रत यहाँ गए थे, उन्होंने हमारा भी इंतजार नहीं किया कि हम आ जाए, पैसा दिया, मिठाई ये लेके आए और पूरे मोहल्ले में तमाम बांटना शुरू हो गए। जब हम मुसर्रत यहाँ से आए तो पता चला कि इनके लिस्ट में नाम आ गया। वो बहुत खुश हुए। वो हमारे पड़ोस में एक आदमी साहब थे बेचारे मरूम, वो कहने लगे सिद्दीकी साहब, नेशनल बैंक आपको मुबारक हो। इस तरह लोग मुबारक देते थे। अच्छा, सिब्बत जो है वो माशाल्लाह शुरू से बड़े मैं देखता हूँ बाज़ौक़ और बहुत अच्छा मज़ाक का इनका सेंस भी है और लिटरेरी बड़े मतलब शुरू से ही ये एक डॉक्टर जैसे पहले से नजर आता था, डॉक्टर इस तरह का था और फिर हाथ भी इनका जो है वो काफी खुला है। ये शुरू से ही इस तरह से खर्च करने वाले थे या वैसे थे कायद के साथ? नहीं, ये शुरू से इतने खर्च करने वाले नहीं थे, ये इंतजाम से चलते थे। अच्छा, खर्च करने वाले तो ये बैठे हैं ना, शफी और वो रफमन। अच्छा, वैसे हमने तो इनको काफी देखा कि मेरे साथ तो काफी अच्छा इनका वो रहा, कफायती भी करते हैं मौके से, सब करते हैं, इन लोगों के इतना नहीं करते थे। शफी पर तो एक दफा डांट पड़ी थी तो उसके बाद से ये सही हो गया। ये ठेले से लेके छोला खा रहे थे। तुम्हारे बड़े अब्बू आ गए जॉब से, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा कि आज मैंने देखा, आज के बाद देखा तो खाद नहीं है, उसके बाद उन्होंने नहीं खाया। वो कहते अच्छा बड़े में, अच्छा ये बताइए, वो जो आप एच एरिया में जब आप लोग रहते थे वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, लोग आबाद थे, आप लोगों की जबान बहुत अच्छी थी, आपकी गुफ्तगू वगैरह बहुत अच्छी थी। ये जब लड़के ही आपके तीनों बाहर जाके खेलते वेलते थे, वहाँ की कोई जबान वबान सीख के आते थे तो कोई आप लोग क्या करते थे? जब इस्तेमाल भाई ने कहा सीखा, भाई भी नहीं सीखते। क्या कर रहे हैं? मम्मा बुला रही है। नहीं, अब जैसे वहां पे है ना, जैसे कंचे खेल रहे हैं लोग, पतंगबाजी कर रहे हैं, तो उस पे आप लोग डांटते थे, बड़बू ज्यादा गुस्से होते थे या आप ज्यादा गुस्से होते थे? कोई गेम ऐसा नहीं है जो भाई ने नहीं खेला हो। अच्छा, भाई फिर भी खेल लेते थे। हाँ, और करती थी तो फिर सारा का सारा उठा के गंदी गली में फेंक देती थी। मुझे बड़ा अफसोस होता था, इतने तो सारे कंचे, ये पॉकेट, ये वो सारी चीजें जो होती थी। अम्मी जो है खूब मारती भी थी और फिर जो है वोट भी देती थी। फिर अब्बू जो है वो खिंचाई करते थे कि वो कहते थे ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन अब्बू मारते कम थे, अम्मी जो है बहुत मारती थी। अम्मी तो जब मैं लंदन जा रहा था उस रात तक, जिस दिन तुम्हारे यहाँ दावत थी हमारी और हम जो है वो वहीं पे खेल कूद रहे थे और उस दिन खूब पिटे। अम्मी की चूड़ियां टूट गई, सब कुछ हो गया। बड़ी अम्मा कह रही है दुल्हन काहे को मार रही हो, जा रहा है बुलाए, छोड़ दो इसको। फिर उसके बाद से खैर मामला भाईजान आया, मामला भाई साइकिल पे बैठा के हमारे घर लेके गए। तो हरकतें ही ऐसी थी तो क्या अच्छा बताएं क्या क्या था? अब दावत थी तुम्हारे यहाँ, उसी दिन इनको जाना था, अब ये गायब हो गए, खेलने लगे। एक मिस्टेस के यहाँ जाके क्यारी में कहीं पौधे लगा रहे हैं, तो कहीं पानी डाल रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं गुस्सा आता था, तो पिटाई हो जाती थी इनकी खूब। कभी आप मोहल्ले में बच्चों की लड़ाई वड़ाई हो गई तो आप कभी उनके शिकायत लेके क्या या नहीं? हम तो अपने ही बच्चों को समझा लेते थे कि भाई ये बच्चे हैं, अभी लड़ाई हुई है, अभी थोड़ी देर के बाद मेल हो जाएगा, किस्सा खत्म। बस वो एक हसन भाई का घर था, उन्हीं के घर से ज्यादा वो होती थी। वो लखनऊ के थे। हाँ, वो लोग लखनऊ के थे। तो वैसे ये कि हम अपने ही बच्चों को समझा लेते थे कि भाई नहीं, बच्चों में होती है लड़ाई झगड़ा, फिर वो सब एक हो जाते हैं, फायदा कुछ नहीं है कि भाई तुम लोग उसका जवाब दो या कुछ करो। तो ये है कि डांट वाट तो पड़ी है बहुत इन लोगों के ऊपर। अच्छा बड़े में अब जरा ये बताइए, बड़े हाफिज बड़े अब्बा के बारे में और बड़ी अम्मा के बारे में। क्या ये लोग जब यहाँ आए आपके यहाँ, आपके मोहल्ले में आके उन्होंने आबाद हुए, मकान लिया, तो बड़े अब्बा आपके आते थे तो क्या उनका कैसा अंदाज होता था? और हाजी बड़े अब्बू और बड़े अब्बा की उम्र में फर्क भी था, बड़े अब्बू कैसा एहतराम करते थे उनका, उसके बारे में जरा बताइए, बड़े अब्बा के बारे में। मतलब ये कि अच्छी तरह लोग रहते थे, एहतराम भी करते थे, बातचीत भी करते थे, और भाईजान आते भी बहुत थे, बहुत ख्याल करते थे भाईजान, बच्चों को भी चाहते थे और हमें भी बहुत चाहते थे।
उसकी वजह एक तो मैम ये बताएं कि जो एच एरिया का घर था, जब लीज कराना था तो फेडरल एरिया वाला घर तुम्हारे बड़े अब्बू के नाम था। तो इस घर को जब लीज कराने के लिए शायद भाईजान को कहा होगा या क्या किस्सा था, तो जब भाईजान आए तो उन्होंने डांटा तुम्हारे बड़े अब्बू को। एक मकान तुम्हारे नाम था, दूसरा नूरजहां के नाम कराना था। तो हमने कहा भाईजान रहने दें, वो चाहे हमारे नाम हो चाहे उनके नाम हो, मिलना तो बच्चों ही को है ना। तो इस तरीके से ये है कि हो जाता था मामला। तो भाईजान मरहूम तो बहुत ही ख्याल करते थे भाई, बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। भाभी भी बहुत चाहती थी, ये भी नहीं है कि भाभी ना चाहे, भाभी भी बहुत चाहती थी। तो ये बड़े अब्बा और बड़ी अम्मा के आने के बाद जब लोग यहाँ के सेटल हो गए तो आपको कैसा लगा कि एक कॉन्फिडेंस वो आया कि भाई अब 2 घर हो गए? हाँ, बहुत अच्छा लगा कि भाई एक पायदारी हो गई ना। अब अमानुल्लाह जाते थे पेपर देने तो कहते थे चच्ची हमारे लिए दुआ करें, कभी इरफान आ रहे हैं, सैफुल्ला। अब तो सलाम का देखो इतना रवाज है ना कि चाहे बड़ा हो या छोटा हो सलाम करो, बड़े छोटे के कैद नहीं होता। सैफुल्ला जितनी दफा आते थे सलाम करते थे सैफुल्ला। तो बहुत अच्छा वक्त था, कोई दिलों में रंजिश मलाल कुछ भी नहीं था, बड़ा अच्छा वक्त था। फिर आप ये भी बताइए कि आप वहां से जब कहा जो सऊदाबाद से आप फेडरल एरिया कब दोबारा शिफ्ट हुई? 80 में सन में आप लोग गए दोबारा, 80 में आए। अच्छा, आपका अमेरिका का सफर कब हुआ? अमेरिका पहली दफा कब गई? हाँ, पहला वही ना बता रहे हैं, रफन की शादी जिस सन में हुई है उसी वक्त, क्या 86 में। तो अच्छा, 86 में आए थे यहाँ पर पहली दफा, निजाम लेके आए थे, निजाम के साथ आए थे, निजाम के बच्चे भी थे। अच्छा, क्योंकि हम लोग आपने तो लंदन भी देखा, आप अमेरिका भी गई उस टाइम, आपको कैसा लगा अमेरिका और उसका फर्क? सब अच्छा है, सब जहाँ लोग अच्छे हो वो जगह भी अच्छी है, चाहे वो जैसी भी हो, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, सऊदी अरब हो, कोई जगह भी हो, लोग अच्छे हैं तो सब अच्छा है। अच्छे लोग मिले आपको? हाँ, सब अच्छे लोग मिले, सब अच्छे। बहुएं भी अच्छी मिली, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी, आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि जैसे कि तालीम के हवाले से जो सवाल था कि अच्छी वाज अ टीचर, शी वाज अ बीएड, उन्होंने तो बीएड किया था ना। हाँ। तो वो बहुत प्रोफेशनल तालीम है वो। हाँ। यानी कि उस्ताद का तो माशरे में एक बहुत आला मुकाम है। तो वो उनके हवाले से फिर आई स्ट्रगल टू बी, यानी कि मैंने जो है कोशिश करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो शफी ने भी अच्छा खासा अच्छी, तो इसकी मिसाल नहीं है, बाकी बहनों ने भी बीए किया जो उस जमाने में अच्छी खासी तालीम थी। तो बस यही मुझे एक सवाल समझ ले या करेक्शन समझ ले, जो भी है। फिर सरवत ने भी एक वो आर्किटेक्चर में सरवत ने तो वो बीए भी करवा, यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक एफएससी भी किया, बीए भी किया और आर्किटेक्चर में वो 3 साल का डिप्लोमा भी लिया सरवत ने। जो मैंने एक सवाल है अजमत चाची के बारे में। तो मैं भी सबसे छोटा हूँ ना फैमिली में, तो वो भी सबसे छोटे हैं फैमिली में, तो उनके बारे में पूछना था कि वो कैसे थे बचपन में, ऐसे अभी तक मजाकिया हैं, केयरिंग हैं, तो बचपन में कैसे थे वो? बचपन में भी ऐसे ही थे, खेल कूद हंसी मजाक सब करने वाले ऐसे ही थे। अब ये है कि तुम ऐसा संजीदा हो रहे हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। तो कुछ जरा डिटेल बताएं, शरारती थे क्या था? हाँ, बहुत शरारतें करते थे, ऐसी वैसी शरारत करते थे। ये और एहसान मिल के तो इतना कारनामा अंजाम किया है कि कोई हद नहीं। को इनका कोई वो था फेवरेट के साथ ज्यादा लगे रहते थे? ज्यादा तो हमारे ही बात लगे रहते थे। तुम्हारे बड़े अब्बू से तो थोड़ा वो डरते भी थे, घबराते भी थे। और एक दफा का किस्सा तो मैं अजमत का बता दें कि वो पहले गाना वाना सुनने के बहुत शौकीन थे, तो वो ऊपर लगाए होंगे डेक पर, सुन रहे होंगे। तो तुम्हारे बड़े अब्बू का ये तरीका था कि वो उठ के ना जब जाते थे वॉशरूम तो फिर ऊपर चक्कर लगाते थे कि देखें कौन क्या कर रहा। तो अब देखा तो अजमत गाना सुन रहे थे। अब अजमत घबरा गए कि अब्बू को देख के, तो कहने लगे अब्बू अस्सलाम वालेकुम।
उनको उनको कोई समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम, तो अब उनको हंसी आ गई, फिर वो नीचे अच्छा, वैसे देखा जाए कि पहले रफन भाई गए तो फिर सिबगत की जिम्मेदारियां हैं, सिबगत चले गए तो फिर शफी ने संभाला, फिर शफी भी चले गए तो फिर अजमत ने संभाला। अच्छा, ये इस बारे में जरा बता दें। दूसरा ये कि बड़े अब्बू की खिदमत जो अजमत ने की आखिर में, तो मेरे ख्याल है कि कोई बहुत कम लोग ऐसे, बहुत ही कम लोग हैं इस तरह से कर सकते। हाँ, ये बात तो है। इस हवाले से, ये दोनों हवाले से मतलब उन्होंने तो खैर, शफी ने तो बहुत ही शुरू ही से किया कि भाई उनको एक दफा यूरिन की भी तकलीफ हो गई थी ना, या जो भी तकलीफ होती थी, शफी में खिदमत का मलका है, ये सब खिदमत करते हैं, अब्बू की भी की है, हमारी भी की है। अजमत से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अजमत ने उम्मीद के खिलाफ ये काम किया कि बहुत अच्छी तरीके से, और ये पैम्पर वगैरह चेंज करना सबके बस की बात नहीं है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से करते थे, और जरा भी उनके चेहरे पर कोई बल नहीं आता था, और बहुत ही अच्छे इत्मीनान से साफ सुथरे तरीके से करते थे। अच्छा, अजमत का एक और सवाल मेरे जहन में ये आता है कि अजमत जब तक मैट्रिक में थे, मैंने उन पर बड़ी सख्ती की, तो इस हवाले से आप थोड़ा बताइए। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया, इंटर उन्होंने किया, फिर वो अमेरिका चले गए थे, बल्कि मुझसे पहले वो अमेरिका आ गए थे। तो उस बारे में थोड़ा बताएं कि वो फिर अमेरिका से क्यों वापस गए, क्या वजूहत थी उनकी? नहीं, वजूहत यही पढ़ने की थी, यहाँ तो सब लोग उनको रोक रहे थे, लेकिन हमारे अब्बू ने कहा कि नहीं, हम साथ ले जाएंगे, तो वो साथ लेके चले गए। नहीं, अजमत तो फिर बाद में यहाँ रुक गए। हाँ, बाद में जो आए थे यहाँ रुक गए थे, तो उनका एडमिशन हो गया था ना उसमें, यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग ये समझ रहे थे, गलत फहमी हुई, क्योंकि वो जो विजिट वीज़ा होता है वो 6 महीने का होता है, तो अब हम लोगों का 6 महीने का ख़त्म हो गया था, तो 1 महीने का परमिट लिया था रफन ने, तो एहसन होने वाले थे, तो हम रोज़ इंतज़ार कर रहे थे कि भाई जब ये हो जाए तो हम जाएँ, तो ये हमारे सामने नहीं हुए, तो हम इन लोगों को समझा, हम जाके चले गए। हमने कहा देखो भाई, इमिग्रेशन की गिरफ्त जो है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबके साथ एक तरह की है। अब ये वक्त खत्म हो रहा है, हम जा रहे हैं। अब अजमत को हमने ये समझा कि इनका तो दाखिला हो गया है, तो वो कुछ होएगा नहीं मसला, तो हमारे जाने, अगर हमारे साथ चले जाते तो मसला ही नहीं होता, फिर आते, फिर 6 महीने का विजिट वीज़ा लग जाता, तो ये जो है रुक गए, ये रुक गए, तो फिर इनको ये हुआ कि भाई ये मुल्क छोड़ना पड़ा, और जो लेटर वगैरह आया होगा तो इन्होंने उसी के हिसाब से छोड़ दिया, गैर कानूनी, तो ये 1 घंटा भी यहाँ नहीं रहे हैं। तो यानी 22 साल से अजमत जो है वो देख रहे हैं, जिम्मेदारी जो यहाँ की जिम्मेदारी है अजमत सवाल है। अजमत ने किया, और सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं, साथ में वो भांजे भतीजे इन सबको भी, सब जो भी ख्याल है वो कर रहा है, सबको लेके चले। और फिर दूसरी बात ये कि यहाँ से जाने वाले जो लोग थे उनको भी उन्होंने वक्त दिया, और वहाँ जो भांजे हैं उनको भी वक्त दिया, तो अच्छी तरह चले, हमारे देखने में तो अच्छी तरह चले। अजमत की क्वालिटी है जो बहुत मेहनती है, मेहनत उन्होंने बहुत की, मुस्तकिल अपने आप को मुख्तलिफ उसमें कामों में लगाया, अल्लाह ने उनकी बरकत दी, माशाल्लाह सेटल हो गए और काफी मेहनत की है। अच्छा, बड़ी में ये बताइए कि आपका ससुराल तो बड़ा जलाली था, जलाली खानदान में शादी हुई थी ना आपकी, तो बड़े अब्बू जरा और भाइयों की निस्बत ज्यादा कूल थे, ज्यादा ठंडे थे, तो ये आपके बच्चे माशाल्लाह जो है ना, चारों लड़के जो है वो गुस्सा आता है लेकिन काबू कर लेते हैं अपने आप को, ये कैसे क्वालिटी आपने इनके अंदर पैदा की? खुद ब खुद हुई। और बड़े अब्बू का तो गुस्सा बहुत ही खतरनाक है ना, खामोश रहते थे, चीखते चिल्लाते नहीं थे, लेकिन उनके गुस्से से लोग कांप जाते थे। गुस्सा तो था, खामोशी का गुस्सा था। हम लोग भी बहुत डरते थे भाई, हमारी तो ये हालत थी कि हम अगर अय्यूब मंदिर जाते थे तो पूछ के जाते थे। अब आजकल कहाँ कोई किसी से पूछ रहा पाछ रहा, लेकिन ये कि अगर बगैर पूछे चले जाए तो वापस आते थे तो डांट पड़ती थी, या कहीं किसी के घर मेहंदी में नहीं जाना है, सालगिरह में नहीं जाना है, और ये सब पाबंदियां तो थी। सालगिरह वो पसंद नहीं करते थे तो जाने भी नहीं देते थे।
अच्छा, अब आप आपके चारों लड़कों की बताइए बारे में, लखन भाई के बारे में थोड़ा बताइए, उनकी क्या क्या खूबियात हैं, क्या खूबियां उनके अंदर हैं, सुब्रत भाई के अंदर क्या खूबियां हैं, शफी के अंदर क्या है, कौन सी आपसे मिली और कौन सी बड़े से मिली? सब में अच्छी अच्छी खूबियां हैं। आप एक एक की क्या खूबी बताएं। भाई की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सबके साथ हमदर्दी करने वाले हैं, सबके साथ इनका दिल चाहता है कि जो कुछ भी है करें, अपने लिए कुछ भी ना करें। अब इस वक्त इनसे कोई पूछे कि इनका क्या सूरत हाल है। सिबत की खूबियां, सुब्रत भाई सिबत भी बहुत अपना देखो ना, इस बीमारी में अपना घर लेके अपने लोगों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने अपने बच्चों को इतनी तवज्जो दी है कि ऐसा कहते हैं कि पापा ने तो हमें हाई स्कूल तक अपने हाथ से खाना खिलाया है, हम लोग तो अपने बच्चों का इतना कर ही नहीं सकते हैं। तो दोनों बच्चों को उन्होंने बहुत चाहा, ख्याल किया, अपनी बीमारी के बावजूद घर को बहुत अच्छी तरह चलाया, आने जाने वालों को, और हमारा भी बहुत ख्याल करते हैं। जरा सा उस दिन उदास हो गए थे, पूछ रहे थे क्या बात है अम्मी, कोई बात हो गई, कोई नाराजगी? हमने कहा नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। और शफ़ी का ये है कि शफ़ी तो खैर माशाल्लाह ये तो है खिदमत गुजार और हर तरीके से ख्याल रखने वाले हैं। इसी तरह अजमत भी हैं। अभी हम पाकिस्तान गए थे तो अजमत ने भी बहुत, कहीं जूस पिला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो खूबियाँ तो हैं, हर एक की जुदा जुदा है। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी जगह रहते हुए ये लोग खुद भी सही रहे और सबसे बड़ी बात इन लोगों के बच्चे सही रहे माशाल्लाह। अल्लाह चश्मे बदूर कि भाई रफन के उसामा, शफ़ी के 3 बच्चे और सुब्रत का बेटा, सब इस माहौल में रहते हुए भी ये लोग बहुत साबित कदम रहे हैं अपने उस पर। अच्छा बड़े में, अब मैं जरा सवाल करूँ वापस, जरा मुश्ताक खालू आप और कैसर खाला जो है ये आपके करीब में रहाइश पजीर थी, और मैंने सुना है कि भाई वो जो है ना, लोग कहते थे कि आपकी 6 बेटियां हैं। हाँ। हैं, तो आप सबका ख्याल करती थी, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। तो असल में वो आपा बीमार रहती थी ना, तो वो ये लड़कियां हमें खाला नहीं कहती थी, अम्मी कहती थी। तो इस वजह से कहीं जैसे तकरीब में चले गए, कहीं भी चले गए, तो अब सब लोग पूछती थी कि अम्मी आपने खाना लिया, अम्मी अम्मी करती थी। तो दूसरे लोग अफसोस करते थे कि भाई बेचारी की 6 बेटियां हैं। अच्छा। हाँ, तो यही होता था कि भाई उन लोगों ने, और अभी भी उन लोगों का फोन बहुत आता है, परवीन का आता है, फर्रुख आता है, सभी का आता है, वो लोग बहुत चाहती हैं। अच्छा, आपके भांजे भी थे यहाँ पे, निजाम भाई। हाँ। निजाम भाई कब आए कराची और उनके साथ कैसा रहा आप लोगों का? निजाम तो कराची आए तो हमें याद नहीं, हम लोग मारीपुर में थे। अब वो कौन सा सन था ये तो हमें याद नहीं है, लेकिन वो पहले वहाँ बांग्लादेश में थे ना, वहाँ से ये मारीपुर आए। फिर यहाँ आके उन्होंने नाइट कॉलेज में वो बीकॉम किया, बीकॉम करके हॉस्टल में रहे। हम लोगों के यहाँ आते जाते रहते थे। फिर शादी वादी हो गई तो खोखरा पार में थे, उसके बाद गुलशन में चले गए, गुलशन से यहाँ आ गए। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत मोहब्बत थी, और दोनों में लड़ाई झगड़ा भी इस किस्म से होता था ना कि जैसे कि जहाज उड़ने लगा, अब हम दौड़े कि देखें, उधर वो दौड़े देखने। वो कहते थे हम पहले देखेंगे, हम कहते थे हम पहले देखेंगे। वो हमारे आँख पर हाथ रखते थे जब तक जहाज आया गया, चला गया, खत्म हो गया किस्सा। लेकिन फिर दोनों एयरलाइन में आ गए कि वो सफर से दिल्ली आजिज आ गया जहाज के। अभी भी बहुत चाहते थे, जब हमारी बीमारी का डायग्नोज हुआ तो उन्होंने ये कहा, खुद इतने बीमार थे लेकिन कहने लगे कि मैं अपने सामने खाला को जाते हुए नहीं देख सकता। बहुत चाहते थे, इतने कमजोर हाथों से जब हम जाते थे तो कहीं नाशपाती काट के, कहीं पपीता, कहीं कुछ खिलाते रहते थे कि ये फायदा करेगा आपको, ये फायदा करेगा, आप खा लें। और हम सब के सारे अच्छा, बड़ी भाइयों को भी बहुत चाहा, खालाजाद भाइयों को बिल्कुल सगे भाइयों की तरह चाहा। सारी फरमाइशें पूरी।
अच्छा, बड़ी अम्मी ये जरा सुकून खाला से आपकी क्या रिश्तेदारी थी वो और उनके बारे में थोड़ा बताएं। मामूदात बहन थी। सगी मामूदात बहन थी। सगी मामूदात बहन थी। अच्छा। लेकिन यही है कि आना जाना बहुत था हम लोगों का, बेगरज मोहब्बत थी ना, न किसी से किसी लड़के या लड़की की शादी की थी, न पैसे की लेन देन थी, न कुछ था। लेकिन चूंकि हम लोगों की थी मोहब्बत तो आना जाना था बहुत ज्यादा। और उसी की वजह है कि हमारे ससुरालियों से भी उनकी सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब हम लोग इंडिया गए ना दोनों बहनें, तो हमने कहा लो भाई तुमने तुम्हारा भाई ससुराल भी देख लिया। बुजुर्गा भी गई थी ना। बुजुर्गा भी गई थी। तो बहुत लोगों ने ख्याल किया था, बहुत लोगों ने बहुत इज्जत दी थी। अच्छा, अब आप थोड़ा सा मोती फुफी के बारे में बताइए। आप मोती फुफी, जैसे आप इंडिया भी गई थी, फिर आपकी समधन भी थी, वो पहले नन थी, बाद में समधन हो गई। आप इंडिया 2 दफा गई, 1992 में गई थी आप शायद। उससे पहले भी आप गई थी। तो जरा मोती फुफी के बारे में बताइए, वो कैसी थी, कैसे मिजाज था उनका। उनके शीमा की शादी में जो हम लोग गए थे ना, तो पहले दिल्ली गए थे, फिर दिल्ली से वो हम लोगों के साथ ट्रेन से गई थी बनारस। तो वो रास्ते में ये है कि उनको वजू कराना, सब कुछ कराना हम करवाते थे, तो बड़ी दुआएं देती थी। और जब वहाँ हम लोग पहुंचे तो वहाँ भी बहुत छोटा सा घर था, तो उनका बिस्तर उस्तर हम बिछा देते थे। तो ये तुम्हारे इशफाक चचा कहते थे, कह रहे भाई दोनों समझानों में तो बड़ी मोहब्बत है, बड़ा मेल जोल है। तो वो भी बहुत चाहती थी, ख्याल करती थी, हम भी करते थे। शादी हो जाने से कोई दिलों में रंजिश नहीं है। और मुनव्वर फुफी के बारे में बताइए। मुनव्वर फुफी भी जब आई थी तो अब तो बेचारी कुछ चुन ही नहीं रही हैं, लेकिन वो भी बहुत ख्याल करती थी, बहुत चाहने वाली थी। अभी भी अब सुन नहीं पा रही है। हाँ, सुन नहीं पा रहे हैं। तो बहरहाल हमारा ससुराल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लोग थे। अभी इसी के ऊपर बहस चल रही थी कि हमने ससुरालियों को ज्यादा चाहा, नानियालियों को कम चाहा, और ससुराली इसके ऊपर भी बहुत मुबासा चल रहा है। नहीं तो हमने यही कहा ना, हमने कहा कि जो शमीमुद्दीन के ये अल्फाज हमें बड़े याद आते हैं, अच्छे हैं, कि खुर्बत से मोहब्बत होती है। अब जो लोग करीब थे, अब जैसे तुम लोग हो, तुम लोग हम बहुत करीब रहे ना हमारे, तो ये है कि भाई जाहिर है कि तुम लोग बहुत चाहते हो। या नामुल्ला वगैरह है, इरफान है, सब बहुत करीब रहे हैं ना। और इंडिया में तो हम थोड़े ही दिन के लिए गए थे, लेकिन ये एजाज के जितने भाई हैं, जुबैर हैं, अब्दुर्रहमान हैं, सब बहुत चाहते हैं। अब्दुर्रहमान हम लोग उम्रा करने गए थे तो आए थे मिलने के लिए वहाँ। आप लोगों ने, पूछना चाह रहा हूँ, किस तरह से तरबियत की कि आपके सारे बेटे बेटियां सब सच बोलने वाले, ईमानदारी से काम करने वाले, तो ये सारी जो क्वालिटीज आई, ये दुआओं की तभी से ये नतीजा होगा आपकी। इसके अलावा आपने किस तरह से इन लोगों को रखा, ये खूबियां पैदा हुई? अब तरबियत दी, जैसे कि हमारी अम्मा ने हम लोगों की तरबियत दी थी, उसी तरह हमने अपने बच्चों की देनी चाहिए। जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी किया, और इन लोगों की तरबियत की कि भाई झूठ नहीं बोलना है, वादा खिलाफी नहीं करना है, अमानत में खयानत नहीं करना है, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। सफाई निस्फ ईमान है, वादा करो तो पूरा करो, ये सब सिखाया। हालांकि हम तो खैर पढ़े लिखे नहीं थे ना, लेकिन ये कि ये सब उन लोगों के दिमाग में बात आई, जो बचपन में चीजें आ जाती हैं वो बैठ जाती हैं। तो अब्बू का भी बहुत अच्छा किरदार था बच्चों के साथ तरबियत में। बस ये है कि दुआएं वो नहीं याद कराते थे, वो सब हम याद कराते थे इन लोगों को। ये थोड़ा फैजुन आपा, टुन्नू आपा और अन्नू आपा के बारे में बताइए। ये लोगों को तकरीबन आपके आगे पीछे हम उम्र ही थी ना। हाँ। और इनके साथ आप जब शादी वादी हुई आपकी, तो ये लोग क्या मजाक वजाक करती थी लड़काना में? हाँ, फैजुन तो बहुत करती थी मरू में। अच्छा। वो तो खैर माशाल्लाह जिस महफिल में चली जाती थी वो महफिल जगमगा उठती थी। अच्छा। हाँ, और वो टुन्नू मानी जो थी वो कम बोलती थी, और अन्नू का ये था कि वो अपना पॉलिसी से चलती थी, हर एक के साथ बहुत अच्छी तरीके से मोहब्बत से। और
मुजीबुल्ला भाई और मुजीबुल्ला बकाउल्ला तो खैर भाई। बहुत चाहते हैं, मुजीबुल्ला अभी भी। अब इस दफा जब हम गए थे ना तो मुजीबुल्ला आए तो कहने लगे चच्ची जब शादी हुई थी तो आपके साथ हम लोग लूडो खेलते थे। हमने कहा अच्छा। उनको याद है कि वो हम लोग बैठ के ना बकाउल्ला मुजीबुल्ला हम लोग सब लोग बैठ के लूडो और कैरम ये सब खेला करते थे। इस्लामुल्लाह आपने आप जो नसीराबाद में रही तो आपने सिंधी सीखी कि नहीं? नहीं भाई, कहाँ सीखी सिंधी, बिल्कुल नहीं सीखी। और जब मादीपुर में रही तो पंजाबी नहीं सीखी आपने? आप तो साहब पंजाबी थे। सिंधी सीखी ना इंग्लिश सीखी, कुछ नहीं सीखी। अपनी जुबान पर कायम रहे। सारे पंजाबी आपसे उर्दू में बात करते थे। हाँ, हाँ, मादीपुर में ज्यादातर पंजाबी होंगे ना वहाँ पे। हाँ, बहुत पंजाबी था। वो औरतों के आना जाना होता था आपके मोहल्ले में? बहुत आने जाना था, सबसे था। दस्तगीर में भी था, चेरिया में भी था और वहां पर भी था। बहुत आना जाना सभी से था। पहले हम बहुत खामोश तबीयत के थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि हमें तो कोई ट्रेन में मिल जाता था तो उससे दोस्ती कर लिया। हॉस्पिटल में कितना दाखिल हुए हैं सबको ले लेके, तो वहाँ भी दोस्तियाँ हो जाती थी लोगों से। लेकिन अब हमने ये पॉलिसी अख्तियार की है कि कम बोलना चाहिए और किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम से काम रखो, जितनी जिंदगी है तो इज्जत से गुजर जाएगी। अच्छा, बड़ी अम्मी आप माशाल्लाह जो है ना लोगों के लिए बड़ी मदद करती हैं, लोगों की उनकी हेल्प करती हैं। आप अपने इलाके में भी, वहाँ पे फेडरल मीडिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमने सुना है कि आप लोगों पे खर्च करते रहते हैं, जिनको जरूरत हो जरूरतमंदों की मदद करने की। तो आपको ये सलाहियत, ये जो आपको खुसूसियत मिली या खूबी जो मिली, ये किससे मिली? अम्मा से। खुद आपके अंदर पैदा हुई या आपने ये सीखा किसी नहीं, से? हमें अपनी अम्मा से मिली। अच्छा, अम्मा ने कहा, ये सारी नसीहतें अम्मा करती थी और रुपए पैसे को भी कहती थी कि कभी शौहर से छुपा के नहीं रखना चाहिए। और एक दफा वो जो पैसा वैसा बदला था, नोट वोट लोग छुपा छुपा के औरतें रखती थी, तो उन लोगों का बैर खराब गया था। वो कहती थी कि भाई अगर तुम छुपा के रखोगे जब भी तुम्हारा है और वैसे भी तुम्हारा है, तो कभी झूठ मत बोलना, कभी उनकी जेब से पैसा नहीं निकालना। ये सब तरबियत हमारी अम्मा की है, देने लेने की भी। वो ये कहती थी कि जो देता है वो और जो कह के कराता है वो दोनों बराबर के शरीक हैं सवाब में। बताइए कि आपने जो है ना वो बच्चों की तो पिटाई की उनको सही करने के लिए, अभी पोते पोतियों नवासी में पिटाई की कि नहीं? नहीं भाई, एक थप्पड़ भी किसी को अपने नवासी पोता पोती को नहीं मारा। क्या जो अमेरिका में आपका इलाज हुआ, आप इससे कितनी मुतमईन है? बहुत ज्यादा मुतमईन है कि भाई अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वजन भी ठीक है। हमने रोज़ा रखना शुरू किया था तो शफ़ी बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन हमने कहा देखो अगर हमारा वजन कम हुआ तो हम रोज़ा छोड़ देंगे। तो हम हर 10-12 दिन के बाद वजन करते रहे, हमारा वजन सही था, सब कुछ सही रहा तो रख लिया। बस वही खुश्की नहीं जा रही है, मुंह में जो लुआब बनता है ना वो नहीं बन रहा, उसी की तकलीफ है और बाकी सब चीज़ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस इलाज में कितने अरसे इलाज हुआ बड़े में? 7 हफ्ते इलाज हुआ ना, 7 हफ्ते वो रेडिएशन और फिर उससे पहले जो सारे मामला थे वो तो हुए ही हैं। तकरीबन कोई 1 साल अभी भी चल रहा है तो अभी भी चल रहा है। अभी 30 जून 1 साल हो गया मेरा ख्याल इलाज। 1 साल से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो हाँ। तकरीबन। अभी भी 30 जून को ENT का अपॉइंटमेंट है और 21 अगस्त को कैंसर के डॉक्टर का है। तो रूटीन एक वो है। वो लोग ये कह रहे हैं कि एक भी अपॉइंटमेंट आप कैंसिल नहीं करेंगे। आपका इलाज कहाँ हुआ और आपकी किसने टेक केयर की? हमारा इलाज में सैन एंटोनियो में हुआ और टेक केयर सबने की, शफ़ी के बच्चों ने की, आयशा ने की, शफ़ी ने की। और सबसे ज़्यादा जो कहेंगे तो ज़्यादा हमारे साथ ये गए, हमदा गए हॉस्पिटल, और शफ़ी ने तो बहुत कुछ किया है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। अच्छा बड़ी अम्मी, आपने जो इस बीमारी में मैंने देखा कि आमतौर पे लोग जब इस तरह की बड़ी बीमारी को पता चलती है तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा आप बहुत हौसले के साथ थी। हाँ। तो ये जो आपका इतना हौसला, इतना सब्र था कि आपके चेहरे पे कोई उसके तासुरात नहीं थे। हाँ। आपने बड़े, ये कैसे आपको ये सलाहियत मिली? आपने अल्लाह से दुआ की या आप किस तरीके से आपने अपने आप को इतना मजबूत किया? भाई हमने इस तरह मजबूत किया कि देखो
मरना तो बरक है, अगर हमारी जिंदगी मौत इसी में, इस बीमारी में लिखी होगी तो हो जाएगी, तो हम परेशान हो के बिला वजह क्यों परेशान हो? हाँ डर है। जब पहले दफा उन्होंने रिहर्सल किया रेडिएशन की तो हम तो रोने लगे थे, तो वहाँ गोरी डॉक्टर थी, उसने तो गले लगा लिया था, उसने अपनी जुबान में समझाया बुझाया, हमें क्या खाक समझ में आया, लेकिन उसके बाद आदत पड़ गई। तो इस तरीके से हुआ। और यहाँ के इलाज को तो मान लिया कि यहाँ का इलाज अच्छा है, जिस तरह हमारा इलाज हुआ है उसको हम समझ गए कि हाँ वहाँ इस तरह इलाज नहीं हो सकता था पाकिस्तान में जैसे यहाँ पर हुआ है, क्योंकि उस दौरान भी हर हफ्ते डॉक्टर देखती थी, चेक करती थी, वजन देखती थी, टेम्परेचर देखती थी, सब कुछ करती थी, ब्लड प्रेशर देखती थी, सब कुछ होता था। तो बहुत ही अब अल्लाह को ये मंजूर था कि भाई यहीं इलाज होती है, यहीं आके बीमारी डायग्नोज हुई। हालांकि 1 साल बीमारी तो वहीं गुजर चुकी थी पाकिस्तान में, दूसरा साल था ना यहाँ। अम्मी आखिरी सवाल ये है कि ये जो हाजी अमानतुल्लाह वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया है, इसको आप क्या समझती हैं कि ये इसकी में कोई इम्प्रूवमेंट के हवाले से, या ये जो इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है, ये आखिरी सवाल है, इसको जारी रहना चाहिए या इस ट्रस्ट में कोई इम्प्रूवमेंट की आप समझती हैं कि कुछ होना चाहिए, तो उसमें अपनी राय दें कि क्या किया जाए? नहीं, हमारी तो राय है कि जारी रखना चाहिए, लेकिन ये कि मुख्तसर रखना चाहिए कि बच्चे घबराएं नहीं, क्योंकि यहाँ के बच्चे मसरूफ होते हैं, तो जब इतना लंबा होगा इंटरव्यू तो क्या जाएंगे, तो ये कि मुख्तसर रखें, लेकिन रखें ताकि भाई बच्चों को भी पता चले ना कि पहले लोगों ने क्या कुछ किस तरह से जिंदगी गुजारी है। और इस ट्रस्ट के हवाले से जो बनाया था चचा और अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। अच्छा, ये जिसने भी शुरू किया है बहुत अच्छा किया। तो अब हम इस इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने पैनलिस्ट का, जिन्होंने पाकिस्तान में अपना कीमती वक्त निकाला, जिनमें डॉक्टर रज़ाउल्लाह सिद्दीकी और सिद्दीकी, और यहाँ पे जो हमारे पैनलिस्ट थे उसमें मोहम्मद सिब्बतुल्लाह सिद्दीकी, रफ़तुल्लाह सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, साद सिद्दीकी और सोहेब सिद्दीकी, और टेक्निकल टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है रोल प्ले किया वो सोहेब सिद्दीकी, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे थे तो एहसन सिद्दीकी थे, उसमें टेक्निकल, तो ये है कि बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास तौर पर अपने मेहमान ख़ुसूसी वालदा मोहतरमा नूरजहां खातून का शुक्रिया अदा करते हैं। माजरत भी कर लेना कि अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो लोग माफ कर दे भाई, तो हमें याददाश्त अब सही नहीं। तो अब ये है कि हम इस इंटरव्यू का इख्तिताम यहीं करते हैं, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और सीनियर पर्सन का इंटरव्यू जल्द करेंगे, और ख़ास तौर पर जो हमारा ये बैठक चैनल है इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये सिलसिला शुरू किया, और ख़ास तौर पर इसके रूह रवां मोहम्मद ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, और उनके साहबजादे हसन जो इसके सारे एडिटिंग और इसकी टेक्निकल चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।